हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अभी हाल फिलहाल एग्जाम में कम क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, इक्का दुक्का क्वेश्चन ही मिल रहा है आपको सॉल्व करने को। लेकिन आप जब पहले के एग्जाम पेपर उठाएंगे, खास करके 2017 के मेंस के पेपर, उसमें हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल भी मिल रहे थे। इसको हल्के में नहीं लेना है, इस वजह से आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जब एग्जाम के दिन क्वेश्चन सेट करेगा एग्जामिनर तो हो सकता है आप सॉल्व कर ही ना पाओ या फिर ज़्यादा टाइम ले लो सॉल्व करने में। इस वजह से आप वो यहाँ अच्छे से पढ़े रहेंगे तो वहाँ आप एक बार में ही सॉल्व कर लेंगे। और जब इससे क्वेश्चन बनते हैं तो मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये नहीं बोल रहा हूँ इजी वाले क्वेश्चन में फंस जाते हैं, इजी वाले क्वेश्चन में कोई नहीं फंसता, अच्छे क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं। तो आप इसमें जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन देखेंगे, या तो पहले आए हुए हैं या तो सीडीएस में आए हुए हैं, या हो सकता है आपके लिए एकदम नया हो। तो जो नया होगा समझ लीजिए कि वो आप अभी देखे नहीं होंगे, कुछ हम लोग नया सेट करके भी क्वेश्चंस लाते हैं जो आगे हो सकता है एग्जामिनर के दिमाग में ऐसा आए, वो सब भी मैं एज्यूम करके खुद से क्वेश्चंस लेके आता हूँ। तो सारे वेराइटी कवर है, जो पहले आए हुए हैं, जो आगे आ सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बेसिक बातें पता होगी, तब भी मैं थोड़ी सी इसको ब्रीफ कर देता हूँ, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अगर मैं स्टार्ट करूं तो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, आपको ये बेसिक फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यही है जहां पर वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। कंडीशन याद रहेगी तो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि जब a 0 हो जाएगा तो bx प्लस c बचेगा, जो कि एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक रह नहीं जाएगा। क्वाड्रेटिक रहने के लिए इसका डिग्री 2 रहना चाहिए। ये सब बेसिक बातें हैं, आप सभी को पता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं बता रहा हूं, एक बात आपको और पता होगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला सब लोग रटे होंगे, 10th क्लास में 9th क्लास में प्रूफ करना था उसको, तो उसको हम लोग प्रूफ कर देते हैं। आपको उसको यूज नहीं करना है कभी भी, आज के बाद से कभी आपको वो फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा। मैं उसको फास्ट यूज करने सिखाऊंगा, जिसके लिए आपको बिना पेन उठाए सीधा आंसर टिक करना स्टार्ट कर देंगे। और जो ये इसका यूज है वो आपको हो सकता है टाइम स्पीड डिस्टेंस में मिले, हो सकता है टाइम एंड वर्क में मिले, बोट एंड स्ट्रीम में मिले, जहां पर भी क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा इसका यूज होगा। तो अगर इसका यूज आप सीख गए, नंबर सिस्टम में भी मिलता है, सिंप्लीफिकेशन में भी मिलता है, तो जो भी चैप्टर में क्वाड्रेटिक का यूज होगा, जहां भी यूज होगा, आप वहां बहुत तेज और वर्बली कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसको बात करूं तो पहले मैं दोनों साइड a से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा क्या फॉर्म बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a बराबर 0। ये फॉर्म हुआ। जब आप फैक्टराइजेशन का क्लास देख रहे होंगे, लास्ट क्लास या उसके पहले क्लास फैक्टराइजेशन का था, तो मैं आपको होल स्क्वायर फॉर्म करने सिखा दिया हूं। इसको होल स्क्वायर कैसे फॉर्म करेंगे, या फिर मैं सर्ट्स एंड इंडिसेस में भी आपको होल स्क्वायर फॉर्म करने सिखाया था कि जब कभी भी आपको होल स्क्वायर फॉर्म करना हो तो किसको टारगेट करना है, 2ab को। मेरे पास a स्क्वायर है, 2ab को टारगेट करूंगा, तो यहां पर ना 2 दिख रहा है, ये तो a तो दिख रहा है, a का स्क्वायर का a दिख रहा है, लेकिन b नहीं दिख रहा है। तो मेरे को चाहिए क्या, 2ab। तो इसको 2ab बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इक्वेशन को इक्वल करने के लिए नीचे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स हो गया। तो जो b अपॉन 2a आया उसको होल स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं होल स्क्वायर को ऐड करता हूं तो इक्वेशन को इक्वल बनाने के लिए b अपॉन 2a के होल स्क्वायर से माइनस भी करना पड़ेगा। तो ये क्या फॉर्म होगा, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। मैं लिखता हूं सीधा, ये बेसिक बातें आपको पता होगा, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a बराबर 0। मैं इस पार्ट को इस साइड ले गया, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस c अपॉन a, फिर उसके अंडर रूट कर दूंगा क्योंकि स्क्वायर जाके उसके ऊपर लग जाएगा, और फिर ये माइनस b अपॉन 2a। मैं 2 स्टेप को लिख नहीं रहा हूं, इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि स्पेस कम है, तो लिखने में टाइम भी लगेगा, तो मैं समझा दिया। इसको पहले ले जाऊंगा, फिर स्क्वायर को ले जाऊंगा, फिर इसको ले जाऊंगा। 3 काम करेंगे, 3 बार नहीं करेंगे, एक बार में करेंगे। x बराबर माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b अपॉन
2a का होल स्क्वायर माइनस c अपॉन a। आपको ये फॉर्म याद रखना है। आपको ये फॉर्म याद नहीं भी रखो तो इसका यूज सीख जाओ। मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल दे देता हूं अभी, जिससे आप इसका यूज सीख जाओगे। आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म आप सभी को याद होगा। जो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, ये क्या होता है? इसी को तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। नाम भी इतना डिफिकल्ट है ना उन साहब का कि क्या ही बताएं। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्म सबको याद होगा। मैं 100 में 100% बच्चों को बोल सकता हूं ये फॉर्मूला याद होगा, लेकिन उसको इस तरीका से यूज करना, ये भी बोल सकता हूं 100 में 100 लोगों को नहीं आता होगा। मैं इस तरीके से आपको यूज करने सिखाऊंगा तो आप वर्बली आंसर मार्क करना सीख जाएंगे कोई भी क्वेश्चन का, जहां पे आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना हो। तो आइए मैं 1-2 एग्जाम्पल लेता हूं जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। मैं सब मिटाया, खुद से 1-2 एग्जाम्पल लेता हूं जिससे आपको यूज सिखा पाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन हाँ जिसको आता है उसके लिए बड़ा नहीं है। जिसको नहीं आता है वो टाइम बर्बाद कर रहा होगा और उसको लग रहा होगा कुछ बड़ा चीज है। मैं एक एग्जाम्पल लिया ये, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 8a प्लस 5। तीसरा एग्जाम्पल लेता हूं, ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10a। 10a क्यों, x लेना चाहिए था ना। 6x, यहां पर 8x और यहां पर ले लिया 10x प्लस 7 बराबर 0। मैं इस तरीके से सिंपल सा एग्जाम्पल लिया। आपको जब कभी ऐसा इक्वेशन दिख जाए, मान लिया है कि और एग्जाम्पल ले रहा हूं 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, मैं जस्ट खुद ब खुद एग्जाम्पल ले रहा हूं। हो सकता है कुछ इधर उधर हो एग्जाम्पल में, तो आप जो मैं बातें सिखाना चाहता हूं उस पर ध्यान देना, एग्जाम्पल के ऊपर मत ध्यान देना कि कब इमेजिनरी रूट बन रहा है कब रियल रूट बन रहा है, ये आपको नहीं ध्यान देना है। अभी मैं जो सिखाना चाहता हूं उसके ऊपर ध्यान देना है। तो जब ये आपको क्वेश्चन दिखे तो आपको इसको कैसे देखना है, ये देखो। आपको ये 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 की तरह नहीं देखना, उसको आपको देखना है एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3x प्लस 7 अपॉन 3। मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं आपको, लेकिन बिना लिखे वो दिखना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3x प्लस 7 अपॉन 3 इक्वल टू 0। जब आप इसको इस तरीके से देखने लगेंगे तो आपको इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आपको ऐसे देखना है जब कभी भी a जहां पे भी आए, क्योंकि हम लोग का बेसिक फॉर्म क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हम लोग क्या किए थे, a से डिवाइड कर दिए थे। a से डिवाइड क्यों किए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाना था। हम लोग यहां पर भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाए। यहां पर मैं जितना इक्वेशन लिखा था पहले से ही एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 था। मैं देखा कि सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसी वजह से मैं ये टाइप भी एग्जाम्पल आपके सामने दे दिया। ऐसा नहीं कि आप यहां पे नहीं लगा सकते, हर जगह लगेगा, हर जगह लगेगा। अब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, बोला गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 13 का आप रूट्स क्या होंगे निकालो। हो सकता है आप टाइम स्पीड डिस्टेंस सॉल्व करके लास्ट के लाइन पर ये बचा, जब आपको x फाइंड करना हो तो आप इसमें अप्लाई कर दो। क्या होता है, -6 अपॉन उसका आधा कर देंगे, -6 का जब ये 1 हो, a 1 है मेरा, हर केस में a 1 है, तो -6 का आधा 3 हुआ। इसी 3 का स्क्वायर, अगला पार्ट क्या है, -b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ही तो है, तो होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो क्या ही फर्क पड़ता है, ये हर बार पॉजिटिव देगा। तो 3 का स्क्वायर 9। आगे क्या है, c कितना है मेरा, -13, माइनस माइनस प्लस। आप देखो एक लाइन में आप आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। आपको जब 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन खुद से क्वाड्रेटिक का प्रैक्टिस कर लोगे तो आप सीधा वहां से देखने के बाद आंसर पे ऑप्शन देखोगे, कौन सा ऑप्शन में ये बन रहा है, 3 प्लस माइनस रूट 22 या 3 प्लस रूट 22 या 3 माइनस रूट 22। तो आप खुद से आपको सीखना है। खुद से सीखने का मतलब खुद से प्रैक्टिस करना है। 3, 4 क्वेश्चन। मैं अगला क्वेश्चन का आंसर लिखने का कोशिश करो। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। 8 का आधा कितना होगा, 4, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वहां नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव होता है। प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस क्या है 5, 16 माइनस 5 11, 4 प्लस 11, 4 माइनस रूट 11, 4 प्लस रूट 11। तीसरा क्वेश्चन का आंसर लिखने का कोशिश करो तो क्या होगा, 5, 10 का आधा 5,
प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 7, 5 प्लस रूट 18, 5 माइनस रूट 18। आप खुद सोचो आप कितना फास्ट कर रहे हो। अगर आप उससे कर रहे हो तो आपको 2-3 स्टेप लिखना पड़ेगा। अगर आप इससे डायरेक्ट कर रहे हो तो कितना कम टाइम लगेगा। तो अभी आपको आगे से क्या ध्यान रखना है, पहला बात कि ये इसी तरीके से अप्लाई करना है, ऐसे नहीं अप्लाई करना। अब हम लोग सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और क्या क्या फॉर्म बन सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ये वाला आप रिमेंबर कर जाएंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे, मैं ये आशा करता हूं। अब मैं बताता हूं कि ये क्या है। x बराबर क्या आया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हम लोग का पार्ट आया जो कि साहब दिए थे प्रूफ करके, लेकिन उसमें दो चीज दिख रहा है, एक माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो उस दोनों को जब मैं अलग अलग लिखूंगा तो दो रूट्स बनेंगे मेरे, एक रूट बनेगा अल्फा और एक रूट बनेगा बीटा, एक रूट बनेगा अल्फा और एक रूट बनेगा बीटा। मैं मान लिया अल्फा जो है मेरा वो माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है। तो बीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैं दूसरा चीज अगर लिखने को बोलूं तो अगर मैं बोलूं कि अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा तो अब दोनों को सम करो तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव खत्म, माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि माइनस बी माइनस 2b और नीचे 2a है तो 2 2 खत्म। तो आपको एक यहां पर बात मिला कि अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। दूसरा जब मैं आपको बोलूं कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, वहां बचेगा क्या 4a स्क्वायर, नीचे 2a इंटू टी है 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा मेरे दोस्त, c अपॉन ए। तो आपको दो फॉर्मूला यहां से मिल रहा है जहां पर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए है और अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए है। अगर आप एक चीज और नोटिस करोगे तो आपको एक बात और दिखेगा, ये सब बेसिक बातें हैं लेकिन मैं थोड़ा स्लो बता रहा हूं जिससे आपको समझ डेवलप हो। जब मैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा था तो उसको a से डिवाइड करने के बाद क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर 0। ये जो b अपॉन ए है वहां पर क्या है, माइनस बी अपॉन ए, मतलब इसको मैं माइनस अल्फा माइनस बीटा से रिप्लेस कर सकता हूं, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और c अपॉन ए को अल्फा इंटू बीटा से रिप्लेस कर सकता हूं बराबर 0। अगर मैं इसको और अच्छे से ओपन करूंगा, इसके फैक्टर्स निकालूंगा तो ये कुछ इस तरीका से आएगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। आप खुद से फैक्टराइज करो, इस दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही फॉर्म निकल के आएगा बाहर, इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही फॉर्म निकल के आएगा। इसको और अलग से लिखने का तरीका क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा झुक जाता हूं, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आप इस तरीका से भी लिख सकते हो कि बीच में जो है सम ऑफ रूट्स है और आगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो आपको ये सब लिखने का तरीका है, आपको अंडरस्टैंडिंग मिल रहा होगा मैं क्या क्या समझाना चाहता हूं सब कुछ। एक बात और जो समझने वाली है वो सिर्फ अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए से समझने वाला है। मैं उसको यहीं पे बताता हूं, सारे पॉइंट आप लोग नोट डाउन करना, सारे पॉइंट आप लोग नोट डाउन करना। मैं आपको यहां समझाता हूं इस बात को। आप यहां देखो, जब मैं बोलूं कि c बराबर है a के, c जो है बराबर है a के, तो c और a में बोल दिया when c is equal to a, when c is equal to a, तो क्या होगा जब c बराबर हो जाएगा a के तो क्या होगा। अब देखो c और a बराबर हो गए तो दोनों कट के 1 आ जाएगा, तो अल्फा बराबर आ जाएगा 1 अपॉन बीटा। तो ये कंडीशन सीधा सीधा आपको याद होना चाहिए कि when c बराबर a देन, यहां पर देन आना चाहिए ना, ग्रामर का रूल होता तो होगा। देन क्या होता है कि रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। आप मैं लिख देता हूं, रूट्स
रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, रूट जो होते हैं, मूल जो होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। या फिर आपको स्टेटमेंट इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। क्वेश्चन में बोल दिया कि अल्फा इंटू बीटा 1 है, या फिर ऐसे बोल दिया कि रूट्स जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ए बराबर होगा सी के। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है कि रूट्स आर रेसिप्रोकल है, तो आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए कि ए बराबर होगा सी के, या फिर आपके दिमाग में ओ घूम जाना चाहिए कि अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1 के। तो ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लो, इसका यूज होगा क्वेश्चंस के ऊपर, तो हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। एक चीज और टारगेट करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को। फॉर्मूला क्या था? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a। अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को टारगेट कर दूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, लेकिन मैं वो सब नहीं बोलूंगा, सिर्फ इसको बोलूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अदर नाम लेकर डी देकर क्यों याद कंफ्यूजन बढ़ाना? नाम से मतलब नहीं रखता, यूजेज पता होने चाहिए। नाम भूल जाओ, यूजेज याद रखना। मैं बोलूं कि ये लेस देन 0 हो। जब ये लेस देन 0 होगा तो आपको पता है ये अंडर रूट के अंदर रहता है। और जब ये लेस देन 0 हो गया मतलब वो नेगेटिव हो गया, -5, -7, या फिर सॉल्व होने के बाद -13, ऐसे नंबर्स आने शुरू हो गए। कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ जिसको आप बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो बी ए सी है कॉफिशियंट है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट ए है, और सी जो है कांस्टेंट टर्म है, और एक्स का कॉफिशियंट बी है। सॉल्व कर रहे हैं आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को, तो नेगेटिव टर्म आ रहा है। तो इस कंडीशन में जो रूट्स होते हैं, जो अल्फा और बीटा जो मैं निकाला था, वो इमेजिनरी होते हैं। और हम लोग के सब्जेक्ट में इमेजिनरी वाला टर्म पढ़ना नहीं है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग को 11th क्लास में पढ़ना था। आयोटा के बारे में पढ़ना है ना। इसको लिखने का तरीका क्या है? √5 आयोटा, ऐसे लिखना है, लेकिन इसके बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है। इमेजिनरी हम लोग को टर्म्स पढ़ना नहीं है, जो पढ़ना है उसके ऊपर टारगेट करते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, तो दो कंडीशन है, एक बार ग्रेटर देन 0 हो जाए, एक बार इक्वल टू 0 हो जाए। तो मैं एक बार इक्वल टू और एक बार ग्रेटर देन अलग अलग लिखता हूं। अलग अलग लिखा कि एक बार बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए, और एक बार बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, तो आपको पता है क्या फॉर्मूला है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा, 0 हो गया। तो जो रूट्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। जो अल्फा और बीटा होगा, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स जो होंगे रियल होंगे, इमेजिनरी नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे इमेजिनरी बन गया, और यहां पर इक्वल भी होंगे। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 4 इंटू 1, तो 16 माइनस 16 0। तो इसके जो रूट्स आएंगे वो रूट्स जो होंगे इक्वल होंगे और रियल होंगे। इसके एक ही रूट आएगा 2। सॉल्व करो, मैं एग्जाम्पल दिया, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सिर्फ 2 आएगा। यहां पे रूट्स इक्वल है और रियल भी है। अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, जब भी आपको कंडीशन दे दे कि रूट्स इक्वल है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। इक्वेशन में आपको क्वेश्चन में आ सकता है रूट्स आर इक्वल, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इक्वेशन में आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, सॉल्व करने पर तो रूट्स इक्वल है। तो आपको दोनों साइड से याद रखना है। अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो ये दो तरीका से कंडीशन बनेगा। ग्रेटर देन 0 है तो हो सकता है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, या फिर हो सकता है कि वो इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। यही ना दो चीज होगा। तो मैं बोला कि यहां पर इम्परफेक्ट स्क्वायर एक बार, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और एक बार इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपको एग्जाम्पल से भी समझा दूंगा। इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो जो रूट्स होंगे, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac 16 हो गया, तो 16 के बाहर आ जाएगा 4। बी स्क्वायर माइनस 4ac 25 हो गया, तो वो सॉल्व होने के बाद आया है तो प्लस 5 बाहर आ जाएगा 5। तो यहां पर जब भी ये होंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर, तो जो रूट्स निकलेगा वो रेशनल निकलेगा, रेशनल होगा। आपको सारा चीज नंबर सिस्टम में पढ़ा दिया हूं, रेशनल इरेशनल सब कुछ। तो रेशनल होगा
और दूसरा क्या होगा, अनइक्वल होगा, अनइक्वल होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे दूं तो लिख लेता हूं, सोच लेता हूं, -5x + 6। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, b² - 4ac क्या आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 एंड 4 × 6 24, 25 + 24 49, तो 7 आ गया। तो इसका एक रूट 3 आएगा, एक रूट 2 आएगा। तो ये रूट क्या हुआ, रेशनल भी हुआ और 3 और 2 अलग अलग अनइक्वल भी हुआ। मैं जस्ट एग्जाम्पल फटाफट लिख देता हूं, तो हो सकता है आसान एग्जाम्पल लिख दिया, ऐसा नहीं है कि इतना आसान एग्जाम्पल आ जाएगा। मैं थोड़ा तेजी से लिखता हूं, सोच के लिखूंगा तो आप फंस जाएंगे। अब मैं एक ये कंडीशन पढ़ा दिया। अब आपको जब बोला गया कि जब b² - 4ac इम्परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उस केस में क्या होगा, जो रूट्स होगा वो इरेशनल होगा, और उस केस में भी अनइक्वल होगा, अनइक्वल होगा। मैं इसके ऊपर एग्जाम्पल ले लूं, तो आप कोई भी इक्वेशन ले लो, x² - 2x - 3 -3x + x बन जाएगा ना, तो इसको +3 कर देते हैं। -3 रहेगा तो ये इमेजिनरी तो नहीं बनेगा ना, चेक कर लो आप लोग। 2 दूना 4 + 4 × 12। मतलब आप एक एग्जाम्पल ऐसा ले लो जहां पर कुछ इस तरीका से रूट्स बन रहे हैं। मैं एग्जाम्पल फटाफट नहीं ले पा रहा हूं, आगे क्वेश्चंस जरूर होंगे इसके ऊपर, जो कुछ इस तरीका से रूट बनना शुरू हो जाए, 2 - √3, या फिर ऐसे बनना शुरू हो जाए 3 - 2√2। इस तरीका से जब रूट्स बनने लगे, एक वैल्यू अल्फा का ये आ जाए, एक वैल्यू अल्फा का ओ हो जाए, तो इस तरीका से जब रूट्स बन रहा है तो वो रूट्स क्या है, इरेशनल है। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना होता है कि जब भी रूट्स इरेशनल आता है, एक रूट्स अल्फा 2 - √3 हुआ, तो जो बीटा होगा उसमें जो इरेशनल वाला पार्ट है वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव लेंगे। जैसे मान लूं कि ये मेरा अल्फा दिया हुआ है कि 3 + 2√2 है, किसी इक्वेशन का एक रूट 3 + 2√2 दिया हुआ है, तो दूसरा रूट आपको दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा उसका लिख देना है, दूसरा रूट 3 - 2√2 होगा, उसके कंजुगेट होता है। क्वेश्चन दिया गया, बोला कि इस इक्वेशन का जो अल्फा है या फिर जो पहला रूट है वो 2 - √3 है, तो आपके ब्रेन में घूम जाना चाहिए कि इसका दूसरा रूट भी दिया हुआ है जो कि 2 + √3 है। तो ये सब चीजें बेसिक बातें थी, सारे बेसिक बातें बता दिया आपको, सारा पॉइंटर के फॉर्म में बता दिया हूं, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। इसी बात को रिवाइज करना है बार बार, और इसी के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं बार बार। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे आप लोग, अच्छे से लिख लेंगे, तो फिर कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब अपन लोग क्वेश्चंस के ऊपर मूव करते हैं। सारा पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया, कुछ नहीं बचा होगा, बचा होगा तो क्वेश्चन से सब कवर हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस में लाया हूं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 7x + 5 = 0। अब नेचर ऑफ रूट पूछा है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, b² - 4ac को चेक करना होगा। तो मैं b² - 4ac को चेक किया, तो कैसे चेक किया, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 × 3 × 5, 4 × 12 = 60, 4 × 3 12 × 5 60, 49 - 60। मैं एक बात हमेशा रिपीट करता हूं, हमारे साथ साउथ इंडियन बच्चे भी हैं, तो मैं कभी कभी हिंदी बोल जाता हूं टेबल पढ़ते टाइम, तो मैं उसको दोबारा इंग्लिश रिपीट करता हूं, तो इस वजह से थोड़ा स्लो हो जाता है। तो आप लोग अपने लैंग्वेज में फास्ट करो। मैं स्लो हो गया क्योंकि बच्चे दोनों तरफ के हैं, तो मैं सबको सिखाना है मेरे को, लेकिन आपको अपने लैंग्वेज में फास्ट रहना है हमेशा। मैं अपने लैंग्वेज में हिंदी में फास्ट हूँ। तो 49 - 60, b² - 4ac क्या है, -11, और -11 << 0 है, मतलब जो हमारा रूट्स है वो इमेजिनरी है, रूट हमारा इमेजिनरी है। पहला ऑप्शन क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहां डिस्टिंक्ट लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, अनइक्वल, अलग अलग, भिन्न। यहां लिखा हुआ है ना भिन्न, तो मैं वहां पे अनइक्वल लिखा था, इसका मतलब आपको डिस्टिंक्ट से कंफ्यूज नहीं करना है। इंग्लिश तो आप लोग पढ़ते होंगे ना, तो डिस्टिंक्ट सिनोनिम पढ़ना है। रियल एंड इक्वल ये भी नहीं है। ये कब होता है रियल एंड इक्वल, जब b² - 4ac 0 के बराबर हो। रेशनल, जब b² - 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। नॉट रियल, ये सही है, नॉट रियल मतलब इमेजिनरी। तो आपको इस तरीका से ही, ऐसे ही डिसाइड करना होता है छोटे छोटे क्वेश्चंस को। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 16x² + 133x + k² = 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट देन द वैल्यू ऑफ k। मैं क्या पढ़ाया था, जब एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल हो, इसका मतलब क्या होता है कि अल्फा × बीटा 1 है, या फिर a बराबर है c के।
तो के स्क्वायर किसके बराबर है 16 के, तो के किसके बराबर होगा +-4। आप पेन उठाने की जरूरत है इस क्वेश्चन के लिए नहीं, लेकिन तब आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी जब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है। आप कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो गए, आपका ब्रेन रुक गया अचानक से कि अब क्या करूं, तो फिर आप फंस जाएंगे। तो आपको फंसना नहीं है, आपको जैसे ही रेसिप्रोकल बोला तो आपको पता होना चाहिए कि ए और सी बराबर होता है और अल्फा इंटू बीटा 1 के बराबर होता है। तो के स्क्वायर बराबर होगा 16 के, तो के बराबर होगा +-4 के। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जो √16 है इसका वैल्यू क्या होता है +4, लेकिन x² बराबर 16 है तो इसका वैल्यू क्या होता है +-4। तो यहां पर के स्क्वायर बराबर 16 था, इस वजह से +-4 सही होगा। ऐसा नहीं कि +4 और -4 को आप सही टिक कर जाओ। आप लोग जब उठा के देखोगे तो ये पॉजिटिव नंबर रूट के अंदर रहता है और बाहर भी पॉजिटिव आता है, लेकिन यहां पर 2 रूट निकलेंगे इसके, इस वजह से यहां पर दोनों वैल्यू पॉसिबल है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 3x² - 5k + 18x + 26 = 0 has 2 real roots equal in magnitude but opposite in sign। 2 रूट है, दोनों इक्वल है लेकिन उनका साइन अलग अलग है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर दूं तो एक +6 है तो एक -6 है, एक +9 है तो एक -9 है, तो वो वैल्यू दोनों का सेम है लेकिन साइन दोनों का अलग अलग है। वो क्या बोले देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको पता है जब दोनों का वैल्यू सेम है और साइन अलग है तो मैं दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा 0। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा 0। जैसे मैं बोल लूं एक प्लस का x है और एक माइनस का x है, तो दोनों को मैं बोला एक अल्फा एक बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा ऐड किया तो 0 के बराबर है। पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो अल्फा प्लस बीटा 0 के बराबर है, तो 5k + 18/3 किसके बराबर होगा 0। तो 5k + 18 किसके बराबर होगा 0, तो k बराबर क्या होगा -18/5। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आप इसको लिख के नहीं सॉल्व करेंगे, इस तरीके से देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। आप ऐसा स्टेप लिखने लगे तो फिर फायदा क्या पढ़ने का। यहां माइनस माइनस प्लस हो गया, -b/a होता है सम ऑफ रूट्स। तो आपको ऐसे लिखना नहीं है, सीधा आंसर टिक करना है। आंसर टिक करने के लिए क्वेश्चन रीड करना है, कॉन्सेप्ट दिमाग में घूमना चाहिए और आंसर पे टिक करने आना चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² + 8k - 5 × x + 64 = 0 आर इक्वल। ये लाइन पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आ गया होगा b² - 4ac = 0 होगा, मतलब b² = 4ac होगा और b क्या है हमारा x का कोफिशिएंट। b² बराबर होगा 4 × 9 × 64। इक्वल करो, आंसर एक लाइन में 8 का स्क्वायर 65 × k - 5 का होल स्क्वायर बराबर होगा 4 × 9 × 64। काटा कुटी स्टार्ट किया, बचा क्या k - 5 = ±6, k - 5 = ±6, तो k बराबर 1 11 और 1 6 - 5 1, यही आएगा ना। 6 + 5 11 और -6 + 5 -1। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बेसिक से क्वेश्चन है, बस आपको कंडीशंस याद होने चाहिए और कंडीशंस नहीं याद है तो आप ज्यादा टाइम ले लोगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सब 10 सेकंड 15 सेकंड के क्वेश्चन है ये सब। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 आर इक्वल देन c इज, वही b² = 4ac। जब रूट्स इक्वल है तो b² - 4ac किसके बराबर होता है 0 के। तो मैं किया b² - 4ac बराबर होगा 0, तो c किसके बराबर होगा b² / 4a। कितना लोग तो इसको याद करके रखते हैं, बहुत लोग इसको याद करके रखते हैं कि कांस्टेंट b² / 4a के बराबर होता है जब रूट्स इक्वल होता है। तो आप लोग को मोड पे डिपेंड करता है, आप याद रख जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ इस कंडीशन को भी आप याद रखो कि b² - 4ac 0 होता है जब रूट्स इक्वल होते हैं। एक लाइन का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन kx² - x - 2
बराबर 0 रियल रूट्स। रियल रूट्स कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो कर दूंगा वही लाइन, बी स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट -1 है, तो -1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू के इंटू -2, तो 4 इंटू के इंटू -2 8k, तो -8k और +8k ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो 8k इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, k ग्रेटर देन इक्वल टू -1/8। इतना स्टेप लिखने की जरूरत थी क्या? हाँ, नहीं लिखने की जरूरत थी। ये लाइन देखते ही आप ऑप्शन सी टिक कर सकते हैं। मैं लिख दिया, लेकिन आपको समझा रहा हूं कि लिखने की ये जरूरत नहीं थी, सीधा आपको ये लाइन लिखना है और अगला स्टेप में आपके ध्यान ऑप्शन पे जाना चाहिए था कि ऑप्शन में क्या आंसर होगा, बस। तो आप देख रहे होंगे जब आपको कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से आता है और कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कितना आसान है। फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² + 24x - 19। सम ऑफ फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या क्या फैक्टर होते हैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? मैं आपको समझाया था, एक x माइनस अल्फा होता है, एक x माइनस बीटा होता है। आप लोग को ध्यान होगा दो फैक्टर थे, एक x माइनस अल्फा था और एक x माइनस बीटा था, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को बेसिक मिल रहा था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जो कि किसके बराबर था? ax² प्लस bx प्लस c के। तो वो क्या है? ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म है, जिसको दो रूट्स हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, यही ना फैक्टर होंगे। तो दो फैक्टर है यही, इस दोनों का सम पूछ रहा है, इस दोनों को सम कर दो आप। इस दोनों को जब आप सम किए तो क्या हुआ? 2x माइनस अल्फा प्लस बीटा। आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, क्या होता है? -b/a, तो -24/4, तो -24/4 क्या होगा? -6, तो 2x plus 6 will be the right answer. 2x plus 6 will be the right answer. आप एक लाइन में सॉल्व करोगे जब आप अच्छे से समझ जाओगे तो, अदरवाइज आप टाइम ज़्यादा लोगे। एक लाइन से ज़्यादा का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये बातें आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे क्योंकि पीछे पार्ट में पढ़ा चुका हूँ कि जब x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होता है तो ये फॉर्म बनता है, और उसी फॉर्म पे ये क्वेश्चन था। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट इसीलिए डिस्कस कर देता हूं कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोग भी इंजॉय करो, सिर्फ मैं ही नहीं बोल के जाऊं कि मैं आऊं और सारा धीरे धीरे बोल बोल के बनाऊं। जब एक बार कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़ोगे तो फटाफट आप खुद ही सॉल्व करने लगोगे। इफ वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 + √5, तो अगला क्या हो जाएगा? आपके दिमाग में चल गया होगा 3 - √5, क्योंकि जब इरेशनल होता है रूट तो एक जो होता है जो रूट्स जब इरेशनल होता है, जो इरेशनल वाला पार्ट होता है वो नेगेटिव हो जाता है। सिर्फ यही ध्यान रखना है, जब रूट्स इरेशनल हो तो पहला पार्ट में जो इरेशनल पार्ट होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो अगर अल्फा 3 + √5 है तो बीटा 3 - √5 हो जाएगा। देन द इक्वेशन विल बी, कोई भी इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, लगा दो। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 3 - √5 प्लस 3 + √5, √5 खत्म, 6x प्लस 3 + √5 इंटू 3 - √5, तो 3 का स्क्वायर 9 - 5 4। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्या आपको इसके लिए ऐसे करने की जरूरत नहीं थी? अब आपको मैं सॉल्व कराता हूं जैसे एग्जाम में किया जाता है। एग्जाम में ऐसे नहीं किया जाता है, एग्जाम का तरीका अलग होता है। आपको एग्जाम वाला तरीका बताता हूं। पहला रूट क्या है? 3 + √5, दूसरा रूट क्या होगा? 3 - √5, अल्फा इंटू बीटा यहां पे आएगा, तो 3 + √5 इंटू 3 - √5, तो 9 - 5 4, जो कि सारे ऑप्शन में है। तो मेरा अल्फा इंटू बीटा से काम नहीं चला, अब मेरे को अल्फा प्लस बीटा देखना पड़ेगा। 3 + √5 प्लस 3 - √5, √5 खत्म, 6 होना चाहिए बीच में, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें ऑप्शन बी आंसर। तो एग्जाम का तरीका ये है सॉल्व करने का। सीखने वाला तरीका ये है कि आपको अल्फा पता है 3 + √5, बीटा पता है 3 - √5, बेसिक फॉर्म होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये इस तरीका से इसको लिखेंगे। ये बेसिक पार्ट है समझने के लिए, लेकिन एग्जाम में पेन नहीं उठाना होता है, ऑप्शन देख के सॉल्व करना है। एग्जाम में ऑप्शन क्यों आ रहा है? जब आपको इतना डिस्क्रिप्शन लिखना पड़े तो कोई फायदा नहीं है ऑप्शन का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 115/11 प्लस रूट 6, इसको पहले मैं ऊपर ले जाऊंगा, इसका नॉर्मल फॉर्म लिखूंगा। तो ऊपर नीचे 11 माइनस रूट 6 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे क्या बना 121 माइनस 6, 121 माइनस 6, तो 115 खत्म। ऊपर जो मेरा पार्ट गया क्या बना 11 प्लस माइनस रूट 6, तो ये मेरा अगर अल्फा है तो बीटा क्या होगा मेरे भाई, ये अब साइन चेंज हो जाएगा 11 प्लस रूट 6। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट बी, चेक करना शुरू करो, आपको लिखना नहीं है। 11 22 होना चाहिए बीच में, तो ये प्लस का 22 है नहीं होगा, ये 44 है नहीं होगा। 11 का स्क्वायर 121 माइनस 6 115 होना चाहिए जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऐसे सॉल्व करते हैं एग्जाम में। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो टाइम लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो भी मैं तो लिख दिया यहाँ पे, लेकिन आपको ऐसे लिखना ही नहीं है, सिर्फ ऑप्शन देखना है, ऑप्शन काटते जाना है, आंसर पे आप खुद ब खुद पहुंच जाओगे। ऐसे ही करना होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोफिशिएंट वेयर वन रूट इज 7 प्लस 5 रूट 2। इसको रेशनलाइज करो आप, तो क्या होगा 5 रूट 2 माइनस 7। तो दूसरा रूट क्या होगा हम लोग का। यहां पर मैक्सिमम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो भी एरर करेंगे, जबकि मैं बोल चिल्लाते चिल्लाते थक गया हूं कि जो इरेशनल वाला पार्ट है उसको नेगेटिव करते हैं, जो इरेशनल पार्ट है उसको नेगेटिव करते हैं। यहां पर मैक्सिमम लोग हो सकता है 5 रूट 2 प्लस 7 लिख रहे हो, इसी वजह से ये क्वेश्चन लेकर आया। तो दूसरा रूट क्या होगा, पहला रूट 5 रूट 2 माइनस 7 कैसे हुआ, तब बेसिक पार्ट है भाई। यहां पर मैं ऊपर नीचे 5 रूट 2 माइनस 7 5 रूट 2 माइनस 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 रूट 2 का 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 50 माइनस 49 1, ऊपर जो गया 5 रूट 2 माइनस 7। ये पार्ट मैं आपको रेशनलाइजेशन स्क्वायर रूट क्यूब रूट जब सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा रहा था तो खत्म कर दिया हूँ, इस वजह से इतना फास्ट लिख रहा हूँ। अदरवाइज मैं स्लो जैसे उसमें सिखाया था, उसको फास्ट करने का तरीका सिखाया था, तो मेरे को आशा है कि आप लोग फास्ट करने का मेथड सीख गए होंगे, इसी वजह से मैं इतना फास्ट लिख रहा हूँ आपके लिए। तो आप लोग सीख गए तो आप लोग अप्लाई करना भी स्टार्ट कर देंगे। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दोनों को सम किया तो -7 माइनस 14, तो प्लस का 14 होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए और डी हो सकता है। 5 रूट 7 इंटू 5 रूट 7, तो 5 का स्क्वायर 50 माइनस 7, 50 माइनस 7 का स्क्वायर 49, माइनस का 1 आया तो लास्ट में आएगा माइनस का 1। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अल्फा है ये बीटा है, यहां पर जो टर्म आता है अल्फा इंटू बीटा आता है, तो अल्फा इंटू बीटा -1 है, तो -1 सिर्फ यहां पर था, और अल्फा प्लस बीटा -14, तो माइनस माइनस प्लस 14 होगा, तो ये ऑप्शन कट गया था और यहां से ये ऑप्शन कट गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बेसिक लिखने भी मैं सिखा दिया हूं, आप लोग को बेसिक लिखने आ रहा है, लेकिन बेसिक लिख के एग्जाम के दिन नहीं सॉल्व करना है। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 वेयर a b c आर रेशनल इज 5 प्लस 3 रूट 3, तो अगला क्या होगा, अल्फा 5 प्लस 3 रूट 3 है, तो बीटा क्या होगा 5 माइनस 3 रूट 3। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन a प्लस b प्लस c। अब यहां पे आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। मेरे को अल्फा पता है, बीटा लिख लिया यहीं पर 5 माइनस 3 रूट 3। अब मेरे को इक्वेशन लिखना है, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 3 रूट 3 कट जाएगा, तो 5 प्लस 5 10, तो 10x प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 रूट 3 का स्क्वायर 27, 25 माइनस 27 -2, तो ये प्लस खत्म हो गया -2 है, -2 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं और इसको c बोलते हैं, यही बोलते ना, और कुछ तो नहीं बोलते हैं। अब आपको इसके अनुसार चलना है आगे। बोला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100 और -2 का स्क्वायर 4, प्लस a प्लस b प्लस c, तो 1 माइनस 10 माइनस 2, 1 माइनस 10 माइनस 2, 100 प्लस 4 104 और 1 105 माइनस 105 अपॉन 11। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। वन लाइनर क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन था, आंसर यही आएगा ना, कुछ और तो नहीं आएगा, सब कुछ सही है यार।
हाँ सब सही है। आगे देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर 0 एंड अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 देन के इज। आपको अल्फा माइनस बीटा 1 गिवन है। आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं क्योंकि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और यहां पर माइनस बी तो माइनस 5 अपॉन 1 तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा 1 है। आप अल्फा प्लस बीटा 5 निकाल लिए तो आपको अल्फा बीटा निकालना आसान है। एक बार दोनों इक्वेशन को सम किए तो 2 अल्फा बराबर 6, तो अल्फा बराबर क्या आया 3, तो अल्फा 3 आया तो बीटा क्या आएगा 2, तो अल्फा इंटू बीटा जो होगा वही के होगा, और के का वैल्यू पूछा है तो के बराबर 6, के बराबर क्या होगा 6। तो बेसिक क्वेश्चन था, आप लोग को सीधा सीधा दिख रहा होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। If 6 is a solution, 2x square plus 22x plus k equal to 0, where k is a constant, what is the other solution? ये solution लिखा है तो इसका मतलब आपको घबराना नहीं है। 6 is a root ऐसे बोल सकता है, 6 is a root, तो find other root ऐसे भी बोलेगा तो solution बोल दिया तो confusion नहीं होना चाहिए, वो रूट है। तो 6 एक रूट दिया हुआ है, दूसरा रूट निकालने को बोल रहा है। कैसे निकालेंगे तो आसान होगा। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा मेरे को 6 से बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस 22 अपॉन 2 माइनस 11। मेरे को अल्फा मान लिया 6 है तो बीटा क्या होगा माइनस 11 और माइनस 6 माइनस 17। आपको के की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहां पर के निकालने को भी नहीं बोला है। के इज अ कांस्टेंट। अगर पूछता के क्या होगा तो के होगा अल्फा इंटू बीटा माइनस 17 इंटू 6 जो कि 102 होता है माइनस 102। और पूछता इक्वेशन क्या होगा फाइनल, तो इक्वेशन होगा 2x स्क्वायर प्लस 22x माइनस 102। तो के जो हो जाएगा 102, इक्वेशन जो हो जाएगा ये। लेकिन आपसे कुछ नहीं पूछा, आपसे तो आसान चीज पूछा है, तो आसानी से ऑप्शन सी आंसर टिक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को, आगे के क्वेश्चंस और भी है, सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ो और सॉल्व करने का कोशिश करो। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इज 0 इक्वल टू 0 इज -1, एक रूट आपको -1 गिवन है, देन द अदर रूट इज। इजीली आप निकाल लोगे, आपको सब कुछ आता है। कि अगर मान लिया अल्फा -1 है तो एक बीटा होगा, तो -1 प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी क्या है -1 अपॉन ए। अगर मैं एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो दूसरा इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, तो अल्फा इंटू बीटा दूसरा लिख लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा -1 इंटू बीटा बराबर क्या होगा सी अपॉन ए, तो -3 अपॉन ए, तो -3 अपॉन ए। अब मेरे को निकालना क्या है, निकालना मेरे को बीटा है, तो ए की जरूरत नहीं है। कितना लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशन बना के सॉल्व करने लगेंगे, वो जरूरत के हिसाब से काम नहीं करते, वो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन करना शुरू कर देते हैं। तो जरूरत क्या है यहाँ पर, बीटा को निकालना, तो मैं ए को रिमूव करूंगा। अब जैसे भी रिमूव करूं तो मैं ए को सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूं तो ए रिमूव हो जाएगा। तो ए को मैं डिवाइड किया तो ऊपर क्या बचा बीटा -1, नीचे क्या बचा माइनस बीटा, सॉल्व होके क्या आया 1/3। ए खत्म हो गया क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा, ए अपॉन -3 हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3 बीटा -3 इक्वल टू माइनस बीटा, बीटा इधर आया तो 4 बीटा और 3 उधर गया इक्वल टू 3, 4 बीटा इक्वल टू 3। पूछा है अदर रूट, अदर रूट हो जाएगा सी 3/4। एक लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो क्या होगा लेंदी बन जाएगा। तो छोटी छोटी बातों को आप ध्यान देना शुरू कर देंगे क्वेश्चन सॉल्व करने। ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान दिला रहा हूं मैं, ये खुद प्रैक्टिस से आपको ध्यान आएगा जब एनालिसिस करेंगे तो। नहीं तो जो मैं बता रहा हूं तो आप लोग पूरा ध्यान से सुनते जाएं और जो जो पॉइंट बताता हूं उसको ध्यान से आप काम करेंगे तो आप खुद ब खुद इतना तेज करने लगेंगे। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 12x² प्लस mx प्लस 5 इक्वल टू 0 विल बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब मेरे दो रूट हैं अल्फा और बीटा, मैं यहां लिखता हूं साफ साफ
अल्फा और बीटा है तो एक 3 यूनिट है और दूसरा 2 यूनिट है। फिर क्या बोल रहा है, इफ m इक्वल्स टू, देन होना चाहिए ना, तो m क्या होगा, यहां पर लैंग्वेज गलत है, तो m निकालना है। आपको सिर्फ 2 चीज पता है, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। लिखते हैं, मैं इसको 3k इंटू 2k लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं, रीजन बताता हूं। क्या होगा कि जब मैं अल्फा इंटू बीटा लिखूंगा और k लिखना भूल गया तो यहां पर 6 यूनिट लिख दूंगा समथिंग, जबकि यहां 6k स्क्वायर बनेगा और वो मेरा अंडर रूट छूट जाएगा। जब मैं रेशियो सिखाता हूं तब भी ये बात बताता हूं कि वहां पर कब k लिखना है, और एवरेज के भी क्वेश्चंस बनते हैं। हर चैप्टर में जहां भी ये सिचुएशन आता है मैं समझाता हूं ये बात, जिससे मिस्टेक ना हो, एरर ना हो। तो इसको 3k ले लिया, इसको 2k ले लिया, तो 6k स्क्वायर का वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा, और 5k का वैल्यू क्या है। तो मैं 5k अभी नहीं टारगेट करूंगा क्योंकि वहां b के जगह पर m है, तो पहले 6k स्क्वायर टारगेट करता हूं। 6k स्क्वायर क्या है, 5/12। तो यहां से मेरे को k का वैल्यू मिल जाएगा। k का वैल्यू क्या मिलेगा, 6 तो बाहर आ गया, तो 1/6 अंडर रूट ऑफ, यहां 6 इंटू 6 इंटू 2 बन रहा है तो 2 रह जाएगा अंदर, 5/2। आप लोग समझ रहे होंगे 6 इंटू 6 इंटू 2, आप नंबर को फैक्टराइज फॉर्म में देख रहे होंगे, तो 6 इंटू 6 इंटू 2 तो 5/2 बचा। तो k बराबर हुआ 1/6 अंडर रूट 5/2। अब पूछ रहा है कि m का वैल्यू निकालना है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिल गया जो कि 5k है, और k का वैल्यू क्या है 1/6 अंडर रूट ऑफ 5/2। ये किसके बराबर होगा, -m/12, -b/a के बराबर होता है। बस आगे सॉल्व कर देंगे। 6√2 से इसको काटा तो √2 टाइम्स गया। मैं √2 को इधर लाऊंगा तो m जो होगा क्या होगा, m जो होगा -5√10। एक्चुअली मेरा हैबिट है जैसे जैसे लास्ट स्टेप आता है मैं जल्दी से आंसर देखता हूं, तो आप भी वही हैबिट डेवलप करें। आपको लास्ट स्टेप लिखना नहीं है, आंसर देखना शुरू कर देना है। ऑप्शंस दिख जाएंगे, ऑप्शन सी आंसर होगा। अपन लोग एक चीज छोड़ दिए हैं जिस वजह से आपको शायद आंसर में गड़बड़ी दिख रहा हो, यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस रहेगा। जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ओ यहाँ पर माइनस प्लस, तो 5√10 सी विल बी द राइट आंसर। तो आपको पूरा स्टेप सॉल्व नहीं करना होता है, जैसे जैसे आप आंसर के करीब जा रहे हैं तो 1-2 स्टेप पहले ही आप ऑप्शन की तरफ एक बार नजर घुमा लीजिए तो दिख जाता है 2 स्टेप तक। तो आपको वैसे ही सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इफ 1√a² - 5a plus 3x² plus 3a minus 1x plus 2 equal to 0 is twice the other, then what is the value of a? जो लास्ट मिक्स प्रैक्टिस सेशन हुआ था उसमें ये क्वेश्चन मैं कराया था। ये सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है, सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। मैं उस सेशन में इसको करा चुका हूं, तो इसको आप लोग खुद से कर लेना या फिर वहां पे सॉल्यूशन देख लेना। वहां पे मिक्स प्रैक्टिस था तो मैं क्वाड्रेटिक भी लेकर आया था एक क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इफ 1 रूट ऑफ द इक्वेशन ax² plus bx plus c बराबर 0 इज 2.5 टाइम्स द अदर। मैं मान लिया कि एक अल्फा है एक बीटा है, मानना क्या है वही होगा ही। तो एक अल्फा है एक बीटा है, तो दूसरा 2.5 गुना है पहले के, तो ये 2 होगा, तो ये क्या होगा 5। यही होगा ना, और कुछ तो नहीं होगा। 2.5 गुना तभी हुआ। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब मैं क्या किया, इक्वेशन बनाया। मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, ये मान लिया 5k है, ये 2k, तो इक्वेशन बनेगा मेरा x² माइनस 7kx प्लस 10k²। अब यहां पर पूछ रहा है कि ए बी सी में रिलेशन पूछ रहा है, मैं सेटिस्फाई कराना शुरू करूंगा। ऐसा नहीं है कि आप अदर तरीके से नहीं कर सकते, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको अदर मेथड से नहीं होगा। मैं आपको दूसरा मेथड भी सिखा सकता हूं और सिखा दूंगा, लेकिन मैं आपको ऑप्शन का यूज करने भी सिखाता हूं कि एग्जाम के दिन आपको सिर्फ बेसिक अप्रोच से नहीं काम चलेगा। कभी कभी आपका दिमाग चारों तरफ से देखते रहे क्वेश्चंस को। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिसको बेसिक से ही किया जा सकता है, तो उसको आप बेसिक से ही करोगे। लेकिन जहां पे आप टेढ़े टेढ़े दिमाग लगा सकते हैं वहां आप दिमाग लगाएं। अब यहां पे मेरे को पता है कि a का x² का कोफिशिएंट a होगा जो कि 1 है, ये b है और ये c है। सेटिस्फाई करना शुरू किया। 7 इंटू b² मतलब 343, 7 का स्क्वायर 49 इंटू 7 343 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 1, तो यहाँ पर 30 बना जो कि इक्वल नहीं है। आप ऐसे लिख के नहीं सेटिस्फाई कराएंगे,
7 इंटू 7 का स्क्वायर, के का स्क्वायर से कट जाएगा, 3 इंटू 10, तो ये बराबर नहीं है, तो ऑप्शन ए खत्म। ऑप्शन सी चेक किया तो 7 इंटू 7 का स्क्वायर 343, 36 इंटू 10 इंटू 1 तो 360 बना, नहीं होगा। मैं ऑप्शन बी चेक किया तो 7 इंटू 7 का स्क्वायर 343 और 4 इंटू 10 40 बना, खत्म। ऑप्शन डी ही आंसर होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। 10 ऑफ बी स्क्वायर, 10 इंटू 7 का स्क्वायर 490 और 49 इंटू 10 490। अगर आपका मन होगा नहीं मैं तो बेसिक से ही करूंगा, तो आप कुछ मत करो, बेसिक फॉर्मूला वही है, एक बार अल्फा प्लस बीटा को निकाल लो, एक बार अल्फा इंटू बीटा को निकालो, आ जाएगा आंसर। मैं आपको सिखा देता हूं, ये तो आप लोग सोचोगे बेसिक नहीं बताया, लेकिन आपको वैसे नहीं करना। एग्जाम के दिन आपको कभी भी बेसिक से नहीं करना, आपको जो मैं ऑप्शन काटने सिखाता हूं वैसे करना है आपको एग्जाम के दिन। तो मैं आपको सिखाया, मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा लिखा तो क्या होगा 7k, ये किसके बराबर होगा -b/a। अल्फा इंटू बीटा लिखा तो क्या होगा 10k स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा c/a। अब मेरे को रिलेशन चाहिए ए बी सी में, के की जरूरत है नहीं है, तो के को काटो। के को काटने के लिए क्या करेंगे बेहतर, के को खत्म करने के लिए तो अगर डिवाइड कर देंगे, लेकिन डिवाइड करने टाइम एक के बच जाएगा, क्योंकि यहां पर के का स्क्वायर है और यहां के है, तो इसको स्क्वायर करके डिवाइड कर दिया, तो स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा 49k स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। डिवाइड किया तो 49/10 इक्वल टू ए कट जाएगा तो बी स्क्वायर अपॉन ए सी, तो 10 इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू 49 इंटू ए सी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऐसा नहीं है कि बेसिक से नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप दिमाग चलाएंगे वैसे तो और जल्दी किया जा सकता है, बस यही चीज मैं बताना चाहता हूं। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखो, क्या है, इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वन स्टूडेंट मेक्स अ मिस्टेक इन द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट डिग्री टर्म एंड ऑब्टेन -9 एंड -1। वो क्या किया है कि जो बी वाला पार्ट है वहां पे एरर कर दिया है, फर्स्ट डिग्री टर्म में किया है, मतलब ये सेकेंड डिग्री टर्म है तो ये फर्स्ट डिग्री टर्म में मिस्टेक कर दिया, और -9 एंड -1 उसको रूट्स मिला। तो होता क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस अल्फा इंटू बीटा तो प्लस 9। मतलब कौन सा एरर वाला पार्ट है, एरर वाला पार्ट कौन सा है मेरे भाई, तो ये वाला, तो ये वाला पार्ट एरर है, तो मतलब ये पार्ट और ये पार्ट सही होगा। कौन कौन सा पार्ट सही है, तो ये पार्ट और ये पार्ट, एरर क्या है ये, आगे पढ़ते हैं। अनदर स्टूडेंट मेक्स अ मिस्टेक इन द कांस्टेंट टर्म ऑफ द इक्वेशन एंड ऑब्टेन 8 and 2 फॉर द रूट्स। जो दूसरा बच्चा रूट निकाला वो 8 और 2 निकाला, और मिस्टेक कहां किया है, कांस्टेंट टर्म में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इंटू 2 16, उसका मिस्टेक कहां पे, यहां पर, लेकिन ये पार्ट और ये पार्ट उसका सही है। अब पूछ रहा है द करेक्ट इक्वेशन वाज, करेक्ट इक्वेशन क्या होगा। अब आपको पता है कि करेक्ट दो चीज हो गया, करेक्ट दो चीज हो गया, एक एक्स स्क्वायर हो गया, एक 9 हो गया, यहां पर एक एक्स स्क्वायर हो गया और यहां -10x हो गया। तो आप लिखोगे क्या, एक्स स्क्वायर -10x और ये प्लस का 9, यही है करेक्ट इक्वेशन। यहां से जो पार्ट करेक्ट था उठा लिया और यहां से जो पार्ट करेक्ट था उठा लिया, तो ये दोनों में कॉमन है, तो एक बार इसको, और ये करेक्ट पार्ट और ये करेक्ट पार्ट। आसान क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है डिफिकल्ट लग रहा हो, तो आपको बस स्टेटमेंट लंबा चौड़ा दिया है, क्वेश्चन आसान है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। बस इस छोटी सी पार्ट को आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ x इन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 was wrongly written as 17 in place of 13 and the roots of thus found -2 and 15, the roots of the equation would be। क्या है, 13 के जगह पर 17 लिख दिया गया, 13 के जगह पर 17 लिख दिया गया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रूट आया वो क्या आया, -2 और -15। इससे क्या इक्वेशन फॉर्म होगा, इक्वेशन का फॉर्म करने का तरीका एक ही है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
उससे इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो आप लोग फॉर्म किए तो एक्स स्क्वायर, उसका जो सही चीज था वो क्या था 13x, लेकिन उसकी जगह एरर क्या किया, वो लिख दिया 17x। इसके वजह से एरर क्या आया कि उसके रूट्स अलग अलग आ गए। इस प्लेस को इससे रिप्लेस कर दिया तो रूट्स अलग आ गए, लेकिन कांस्टेंट वाला जो पार्ट होगा वो तो सेम रहा होगा। जो कांस्टेंट वाला पार्ट होगा वो सेम रहा होगा। तो उस कांस्टेंट पार्ट कहां से आता है, रूट्स के मल्टीप्लिकेशन से। तो एक अल्फा है एक बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा 30 यहां पर भी बनेगा, अल्फा इंटू बीटा 30 यहां पर भी बनेगा। तो ये दोनों 30 सही है। एरर वो यहां पे किया है या प्लेसमेंट वो यहां पे किया है। तो ये जो है वो प्लेसमेंट वाला है, तो ओरिजिनल कौन है ये, इसके अनुसार चेक कर लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3x प्लस 30। तो एक x प्लस 10 बनेगा और एक x प्लस 3 बनेगा, x प्लस 10 बनेगा और x प्लस 3 बनेगा। पूछा है क्या, द रूट्स ऑफ द करेक्ट इक्वेशन वुड बी, करेक्ट इक्वेशन का रूट क्या होगा, x प्लस 10 बराबर 0 माइनस 10, x प्लस 3 बराबर 0 माइनस 3। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आपको जो ध्यान देना था, सिर्फ क्या ध्यान देना था कि जो अल्फा इंटू बीटा होगा वो सेम होगा दोनों पार्ट में, कांस्टेंट पार्ट में, सिर्फ रिप्लेसमेंट इसका हुआ है। अगर इस पार्ट को आप पकड़ पाए कि जिसका रिप्लेसमेंट हुआ है वही चेंज हुआ है तो आप इजीली कर लेंगे, अदरवाइज आप मिस्टेक कर देंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आसान आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस अल्फा एंड एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 अल्फा हैव अ कॉमन फैक्टर। वो अल्फा का वैल्यू बताना है जहां पर इस इक्वेशन और इक्वेशन दोनों इक्वेशन का एक कॉमन फैक्टर है। अगर मैं एग्जाम में होता, मेरे सामने ये क्वेश्चन होता, मैं ऑप्शन पुट कर देता। ऑप्शन पुट करो ना, अल्फा का वैल्यू पूछा है, मान लिया अल्फा 6 होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होगा, और यहां पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 होगा। जब 6 होगा तो क्या क्या पॉसिबल है रूट्स, तो एक -3 -2 मतलब एक 3 और 2 पॉसिबल है। वर्बली कैलकुलेट हो जाएगा, वर्बली कैलकुलेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो यहां पर क्या होगा, एक -3 -2, तो इस साइड जाएगा तो प्लस का 3 और प्लस का 2, दो इसके रूट्स बनेंगे। यहां पर x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 बनेगा। अब मैं इसको देखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसको अगर देखूं तो ये क्या है, -4 और -3, तो इधर जाएगा तो एक प्लस का 4 बनेगा, एक प्लस का 3 बनेगा। मतलब इधर क्या है, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 है। यहां पर एक रूट कॉमन है, हाँ है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर ऑप्शन ए होगा। कई बार हो सकता है ऑप्शन डी आए, जैसे पीछे का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ऑप्शन डी आंसर आया, तो इस तरीके से आप इजीली कर लेंगे। हो सकता है इससे आंसर ना आए तो 4 पुट करना था, उससे ना आए तो 3 पुट करना था, ये तब भी आसान था। अगर आप बेसिक से जाएंगे तो आपको सोचना पड़ेगा, और जहां सोचना पड़ा वहां टाइम लगेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, लेकिन जहां पे किया जा सकता है, जहां सोचा जा सकता है इस तरीके से, तो ऐसे सोचे। मैं इसको बेसिक से भी सिखाता हूं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच हर बार बताता हूं। अब मैं इसको बेसिक से सिखाता हूं। आपको बेसिक से क्या करना है, मान लिया उसके 2 रूट्स थे, एक अल्फा था एक बीटा था। अल्फा नहीं लेते, ऑलरेडी अल्फा दिया हुआ है, तो मैं XYZ रूट लेता हूं। इसके 2 रूट थे, मान लिया इसके रूट्स x और y थे, और जो इसके रूट्स थे y और z थे, जिसमें y कॉमन रूट है दोनों का। अब मैं लिखना शुरू करूं तो क्या होगा, x प्लस y क्या होगा मेरा, माइनस b अपॉन a मतलब 5, और x इंटू वाई क्या होगा, c अपॉन a मतलब अल्फा। अगर इसके लिए लिखूं तो y प्लस जेड क्या होगा 7, और y इंटू जेड क्या होगा 2 अल्फा। अब मेरे को क्या करना है, एक चीज और जो मेरे को दिख रहा है, अगर इस दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरे को x और z का रेशियो मिल जाएगा, फिर यहां सेटिस्फाई करा लेंगे। तो वही काम करते हैं, इससे इसको डिवाइड किया तो मेरे को क्या मिला, x रेशियो z 1:2 मिला। अगर x के 1 यूनिट है तो z 2 यूनिट है। मैं यहां से रिप्लेस करता हूं इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में सॉल्व करके। मैं क्या किया, इससे इसको माइनस कर दिया, तो z माइनस एक्स बराबर क्या आया 2।
y खत्म हो गया, 7 माइनस 5 2 और z माइनस एक्स यहाँ, तो z माइनस एक्स 2 आया और z माइनस एक्स कितने यूनिट के बराबर है? 1 यूनिट। 1 यूनिट किसके बराबर है? 2, तो x किसके बराबर है? 2 और 2 यूनिट किसके बराबर है? 4। मेरे को x2 मिला, y4 मिला, निकालना क्या था? अल्फा का वैल्यू। तो मेरे को जैसे ही x2 मिला तो यहां पर लिखा x2, तो y निकाल लेता हूं यहां से, तो x2 मिला तो y जो होगा 3 होगा, तो 2 इंटू 3, तो अल्फा आ गया 6, अल्फा आ गया 2 इंटू 3 6। तो अब इस तरीके से करोगे तो आप खुद देखो दिमाग लगाना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है कि ये 3 वेरिएबल मिल रहे हैं x y z, तीनों को अलग अलग सॉल्व करना, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो रहा है। तो अब देखते ही जब आपको पता है कि अल्फा का वैल्यू पूछा है, अल्फा वहां गिवन है, सेटिस्फाई कराओ। घी सीधे निकालने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं, वैसे ही करना है आपको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कभी कभी क्वेश्चन आसान होते हैं उल्टे तरीके से। अगला क्वेश्चन है, इफ 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 12 बराबर 0 इज 4 while the equation एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 हैज इक्वल रूट्स। देखिए आप, दो इक्वेशन है जिसमें एक इक्वेशन का स्टोरी यहां तक है और दूसरे इक्वेशन का स्टोरी यहां से यहां तक है। बोला है कि क्यू का वैल्यू निकालो, दो चीज नहीं गिवन है पी और क्यू, लेकिन यहां से हम लोग पी निकाल सकते हैं। कैसे? ये एक इक्वेशन है जिसका एक रूट 4 दिया हुआ है, मतलब 4 पुट करेंगे तो 0 के बराबर होगा, तो उस इक्वेशन में मैं 4 को पुट किया तो क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू पी प्लस 12। तो यहां से मेरा पी क्या आया? पी आया 7। कैसे? तो 16 प्लस 12 28, 28 इक्वल टू 4p, 4 से खत्म हुआ, पी 7 आ गया, पी 7 आया। अब मेरे को क्या करना है? वो बोल रहे जो कि दूसरा इक्वेशन है, अब दूसरा इक्वेशन को मैं पी का वैल्यू पुट कर दूंगा। दूसरा इक्वेशन मिला क्या मेरे को? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस क्यू बराबर 0। अब दूसरा इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा, लेकिन उसमें एक और कंडीशन है, जो सेकेंड इक्वेशन है उसके रूट्स जो है इक्वल है, हैज इक्वल रूट्स। तो जब रूट्स इक्वल होते हैं तो मैं आपको क्या कंडीशन बताया हूं मेरे भाई कि बी स्क्वायर, अब ये भी बताया 10 मिनट भी नहीं हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो मैं उसको सेटिस्फाई कराता हूं। बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए इंटू सी 4q, तो q बराबर 49/4। आपको q ही निकालना था, q का वैल्यू आ गया अगले लाइन में। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना था, धीरे धीरे सॉल्व करना था, आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। रूट्स रेसिप्रोकल होंगे तो क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा 1 होगा, मतलब अल्फा इंटू बीटा 1 होगा तो जब ए जो होगा सी के बराबर होगा। रूट्स रेसिप्रोकल होगा तो वही स्टोरी होगा। तो हम लोग चेक करते हैं कि जब ए और सी कहां पर इक्वल है, तो बी और ए, ये तो कभी ए और सी इक्वल होगा नहीं कि अल्फा इंटू बीटा 1 के बराबर होगा नहीं। अगर मैं आगे को चेक करूं तो सी और बी नहीं होगा। यहां पर क्या है? सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए है, तो सी और ए, तो अल्फा और बीटा, यहां पर अल्फा इंटू बीटा क्या है? सी अपॉन ए है, और यहां पे क्या? अल्फा इंटू बीटा ए अपॉन सी है। अगर दोनों को डिवाइड करूं तो क्या आएगा? 1, मतलब रूट्स यहां पर रेसिप्रोकल है। बस यही चीज आपको ध्यान देना था। अब कुछ लोग यहां पे दिमाग लगाएंगे और सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे और वही टाइम ले लेंगे। ऐसी जगह पे आपको ऑप्शन ही तो काटना है कि कौन सा ऑप्शन आंसर नहीं पॉसिबल है। तो ये आंसर पॉसिबल नहीं, ये आंसर पॉसिबल नहीं है, सी आंसर पॉसिबल है, टिक किए, आंसर आ गया। तो आपको यही सब चीजें छोटी छोटी नोटिस करनी है और खुद से प्रैक्टिस करते टाइम इसको अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई करने लगेंगे तो एग्जाम के दिन खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा, आदत हो जाएगा ना। इस वजह से इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, हेंस विच इक्वेशन विल हैव द रूट्स अल्फा क्यू एंड बीटा क्यू। जिस दिन मैं फैक्टराइजेशन पढ़ा रहा था उस दिन ये बात बताया था कि आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, या फिर इस तरीके से भी आपको टर्म दिखना शुरू हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, या फिर कुछ इस तरीके से दिखना शुरू हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9,
या बहुत तरीके से वो लिख के लाके सामने रख देगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है ये पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये सिर्फ नॉर्मल पार्ट नहीं है, ये क्यूब वाले पार्ट का फैक्टराइज्ड पार्ट है। कौन से क्यूब वाले पार्ट का? तो मैं इसको देखूं तो किसका पार्ट है फैक्टराइज? ये तो एक्स क्यूब प्लस 8 का। ये किस पार्ट का फैक्टराइज है? तो एक्स क्यूब माइनस 8 का। आपको सिखाया हूं फैक्टराइजेशन के दिन। इसको मैं क्या लिखूंगा? एक्स क्यूब प्लस 27। वैसे ही आप उस पार्ट को देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। मैं दोनों साइड अगर बोलूं कि एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इस दोनों साइड एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा? एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0। तो वो इक्वेशन ये भी है और सेम इक्वेशन ये भी है। आप इसको अप्लाई करने सीखो। ये जो तरीका मैं बताऊंगा अभी, ये 100 में 100 क्वेश्चन में नहीं लगेगा, लेकिन जहां लगेगा ना वहां 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूं जहां लगेगा वहां 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो जहां लग गया वो 5 सेकंड में निकल जाएगा, जहां नहीं लगा बेसिक सॉल्व करने आना चाहिए। तो मैं बेसिक सॉल्व करने के लिए बेसिक क्वेश्चन और भी कराऊंगा, लेकिन ये अप्लाई करने सिखा रहा हूं। आपको निकालना क्या था? रूट्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, जबकि इसके इक्वेशन में क्या था? अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। उस इक्वेशन को मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं कि अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 बराबर 0। उसका रूट्स है तो ये भी 0 देगा। अगर मैं बीटा सेटिस्फाई कराऊं तो बीटा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस 1 बराबर 0। अगर इसी पार्ट में मैं दोनों तरफ अल्फा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा? अल्फा क्यूब प्लस 1 बराबर 0। और यहां क्या बनेगा? बीटा क्यूब प्लस 1 बराबर 0। अब मेरे को एक ऐसा इक्वेशन निकालना था जिसके रूट्स अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब थे। तो वो इक्वेशन कैसे बनेगा? कुछ इस तरीके से बनेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू एक्स प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। यही ना इक्वेशन बनेगा। अब मेरे को अल्फा क्यूब का वैल्यू क्या पता है? -1। बीटा क्यूब का वैल्यू क्या पता है? -1। तो -1 और -1 -2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब क्या होगा? -1 इंटू -1 प्लस 1। तो आप अगर इस तरीके से देख पाए तो आपको सॉल्व करने में 15 से 20 सेकंड लगेगा। मैं तो यहां समझा रहा था तो देर लिया, लेकिन अगर आप देख पाते तो आप देखने के साथ ही समझ जाते कि अल्फा क्यूब -1 बीटा क्यूब -1, तो -1 प्लस 1 बनेगा लास्ट टर्म। तो आंसर ये पॉसिबल है, आंसर ये पॉसिबल है, तो ये गलत हो गए दो। अब क्या देखेंगे आप? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब -1 -2, तो एक्स स्क्वायर -2 तो +2 बनेगा। तो यहाँ +2 है, यहाँ पर -3 है, तो ये गलत हो गया, आंसर ए होगा। तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। ये मैं समझाने वाला पार्ट इतना समझाया, आपको सॉल्व करने वाला पार्ट वैसे सॉल्व करना है जो अभी सॉल्व करके दिखाया। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये हर जगह नहीं अप्लाई होगा, लेकिन जहां होगा वहां आप 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगले बेसिक से सॉल्व करके देखते हैं। क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। यहां कोई वैसा फॉर्म नहीं बन रहा है, कोई फॉर्म नहीं बन रहा है। देन व्हाट इज द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा टू द पावर 5 एंड बीटा टू द पावर 5। अब आपको निकालना पड़ेगा इसका वैल्यू, तब जाके ही आप वो इक्वेशन सेटिस्फाई करा पाएंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा टू द पावर 5 बराबर 0। आपको अब अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5 निकालना पड़ेगा, और अल्फा इंटू बीटा टू द पावर 5 आप नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? कि जो अल्फा इंटू बीटा है वो क्या है? -1। उसी की टू दी पावर 5 किया तो -1 टू दी पावर 5 -1 टू दी पावर 5 वो -1 ही बनाएगा। तो जितने भी लास्ट टर्म होंगे वो -1 होंगे। जो मेरा आंसर आएगा उसका जो लास्ट टर्म होगा कांस्टेंट पार्ट वो -1 होगा। लेकिन एग्जामिनर भी बहुत कमीना है, ये देखो आप, वो बोला इक्वेशन एक भी नहीं कटेगा। इस तरीके से आपको ये वाला पार्ट सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। ये वाला पार्ट आप सॉल्व करते हैं, आपको क्या पता है कि अल्फा इंटू बीटा आपका -1 गिवन है। यहां से एक बात और पता है कि अल्फा बराबर है -1 बीटा की, या फिर ऐसे लिख सकते हैं बीटा बराबर है -1 अल्फा। ये आपको दिखना चाहिए, ये बहुत छोटा बात है। ये अल्फा है,
अल्फा इंटू बीटा -1। दूसरा चीज क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1 है, -b/a, तो अल्फा इंटू बीटा भी, अल्फा प्लस बीटा भी -1 है। अब मैं बोलूं कि बीटा को मैं रिप्लेस कर दूं क्या -1/अल्फा से, तो रिप्लेस कर दो, तो मेरे को क्या पता है, अल्फा -1/अल्फा पता है, वो क्या है -1। निकालना क्या है मेरे को, मैं बीटा को रिप्लेस कर दिया, अल्फा टू द पावर 5 -1/अल्फा टू द पावर 5। अब आपको थोड़ा मजा आ रहा होगा, क्यों मजा आ रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हम लोग यही चीज सीखे थे, इसको फास्ट कैसे कैलकुलेट करें। अब कैसे फास्ट कैलकुलेट करेंगे, आपको अल्फा -1/अल्फा -1 पता है, तो एक बार क्यूब वाला टर्म निकालेंगे, -1 का क्यूब -1 प्लस 3 इंटू -1, तो -1 प्लस 3 2 आ गया। आप उसको फैक्टराइज करने तो आपको याद होगा, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। मैं आपको बोला था कभी आपको लिखना नहीं है, सीधा सीधा आपको क्या करना है, यूज करना है। यूज करने लगेंगे आप सीधा सीधा, तो आपका टाइम बहुत सेव होगा। और ब्रेक करने का तरीका भी मैं बताया था आपको, ऐसे ही आपको लिखना था और कुछ तो नहीं करना था। अब मैं ये वाला पार्ट 2 लिख लिया, ये वाला पार्ट 2, अगर इस पार्ट को सॉल्व करूं तो -1 का स्क्वायर 1 और +2 3, और ये पार्ट होगा माइनस और ये -1 तो प्लस का 1, 2 3 6 1 7, तो यहां क्या मिला, x² -7x -1 = 0। जो ऑप्शन बी होगा वही आंसर होगा, जो ऑप्शन बी होगा वही आंसर होगा। तो अब देखो कौन सा कॉन्सेप्ट कहां यूज हो जाए पता नहीं है। अगर आप देख पा रहे हो तो कुछ लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर लिखते लिखते परेशान रहेंगे और बार बार लिखेंगे और उनको सॉल्व करने में लग जाएगा 1-1.5 मिनट। जो बच्चा सिर्फ एक बात नोटिस कर लेगा कि अल्फा इंटू बीटा -1 है, उसके लिए वो देखा दिखाया टर्म दिखने लगेगा, और जब दिखा दिखाया टर्म आपको दोबारा दिखता है तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है, आप फटाफट सॉल्व करते हो। तो बस आपको वही देखना था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये आसान क्वेश्चन नहीं था लेकिन हाँ टाइम टेकिंग था, 1 मिनट 1.25 मिनट लग जाएगा सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² -x -1 = 0, देन व्हाट इज द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा टू द पावर 8 एंड बीटा टू द पावर 8। मेरे को क्या पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, क्या है -1, तो अल्फा टू द पावर 8 इंटू बीटा टू द पावर 8 क्या होगा, +1। आके देखा ऑप्शन तो सबके सब +1 थे, मतलब उससे काम नहीं बना। फॉर्मूला क्या बनता मेरा, अब तो मैं लिखने का आदत आपको छुड़वा दिया होगा, आपको ये बात अब लिखना नहीं पड़ना चाहिए, आपके दिमाग में चलना चाहिए। x² -अल्फा टू द पावर 8 प्लस बीटा टू द पावर 8 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा टू द पावर 8। तो आपको ये बात बार बार लिखना नहीं पड़े, ये आपके ब्रेन में चलना चाहिए फटाफट से कि आपको निकालना क्या है। ये मैं लिख के सिर्फ समझा रहा हूं, एग्जाम के दिन नहीं लिखना होता है। अब मेरे को पता है अल्फा इंटू बीटा -1 है, तो -1 टू द पावर 8 +1 लास्ट में बनेगा जो हमें दिया हुआ है। अल्फा टू द पावर 8 प्लस बीटा टू द पावर 8 निकालना पड़ेगा, लेकिन यहां पर भी एक बात दिया है, आप देखना मैक्सिमम क्वेश्चन में जो इस टाइप के बनते हैं वहां पे दिख जाते हैं, बस आप कितना फास्ट नोटिस कर लिए। अगर आप नोटिस कर लिए हो तो आपका टाइम बचेगा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर, अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4, ये लिखने का टाइम बचेगा। यहां पर भी क्या है, बीटा बराबर है -1/अल्फा, मतलब आपको निकालना क्या है, अल्फा टू द पावर 8 और +1/अल्फा टू द पावर 8। प्लस क्यों, क्योंकि -1 टू द पावर इवन नंबर पॉजिटिव बनाता है। आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि -1 टू द पावर इवन नंबर ये +1 रहता है और -1 टू द पावर ऑड नंबर -1 रहता है। अगर आप बार बार भूल जाते हैं तो पहला इवन नंबर क्या है 2, तो -1 टू द पावर 2 +1। पहला ऑड नंबर क्या है 1, तो -1 टू द पावर 1 -1। तो ऑड पहला 1 चेक कर लो, इवन पहला 2 चेक कर लो, हर बार सॉल्व होगा सही। अब आपको क्या करना है, आपको अल्फा प्लस बीटा भी पता है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरे भाई, वो है -b/a मतलब 1। अल्फा प्लस बीटा को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं -अल्फा से। आपको अल्फा -1/अल्फा 1 पता है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 3, अल्फा टू द पावर 4 प्लस 1/अल्फा टू द पावर 4 क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 - 2 7, अल्फा टू द पावर 8 प्लस 1/अल्फा टू द पावर 8 क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49 - 2 47। तो x² -47x + 1 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए सही होगा।
अगर आप ये प्रोसेस पकड़ लिए तो आपको टाइम बच जाएगा, आप 30-35 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं पकड़ पाए तो 2-2.5 मिनट भी बर्बाद करेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 एंड अल्फा माइनस बीटा बराबर 2√5 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन वुड हैव रूट्स अल्फा टू द पावर 4 एंड बीटा टू द पावर 4। मैं ऑप्शन देखा, मेरे को ये दिखा कि अल्फा बीटा के पावर 4 जो है वो सब जगह कांस्टेंट है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। निकालना क्या है अल्टीमेटली, मेरे को निकालना है अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि एक बार अल्फा का वैल्यू फाइंड करेंगे, एक बार बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पर लेके सॉल्व कर देंगे। बच्चों वाली काम नहीं करना है। फॉर्मूला पढ़े क्यों हो आप जब ये सब कर रहे हो तो। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से तो लिख ही सकते हो आप कि अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप तो लिख लोगे। ये फॉर्मूला लिखने का फायदा क्या हुआ, तो आप देखो मेरे को हिंट दिख रहा था, इसी वजह से ये फॉर्मूला बनाया। अगर ये हिंट नहीं रहता तो दूसरा फॉर्मूला लिखता। तो जो हिंट है उसके अनुसार काम करना है। अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा माइनस बीटा गिवन है। जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बन जाएगा। तो 8 इंटू 2√5, 8 इंटू 2 16√5, 16√5 का स्क्वायर का होगा 256 इंटू 5 प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर। अब आपको बोलेंगे कि अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा। जब आप ऑप्शन देख रहे थे तो क्या नंबर को नोटिस कर पा रहे थे? मैं शुरू से ही बता रहा हूं, जब से कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, नंबर को नोटिस करो। ये जो नंबर है 121 का स्क्वायर है, ये नंबर जो है 11 टू द पावर 4 है, 11 टू द पावर 4 है, 121 का स्क्वायर है। और ये नंबर है क्या, ये है अल्फा टू द पावर 4 इंटू बीटा टू द पावर 4 बराबर है 14641। यही नंबर है ना, क्योंकि जो फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा टू द पावर 4 इंटू बीटा टू द पावर 4। तो यही दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 14641। तो यहां से आप निकाल लो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये आपको लिख के नहीं निकालना है, आपके दिमाग में देखते ही चल जाना चाहिए कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मिल गया। जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मिला वो क्या मिला, 121, क्योंकि ये 121 का स्क्वायर है। बेसिक सा नंबर है 121, इसका स्क्वायर तो आपको याद होगा, याद नहीं होगा तो आपको दिख भी रहा होगा कि 121 दूना 42 और 441 ऐड किए तो 14641 फटाफट से। अब आपको ये नंबर निकालते ही आपको कौन सा नंबर मिलेगा, जो बीच वाला टर्म होगा। ऐड किया, सॉरी पहले मल्टीप्लाई किया तब ऐड करूंगा। 5 छक्के 30, आप अपने लैंग्वेज में टेबल पढ़ो, मैं अपने लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ। 5 छक्के 30, 3 25 5 125 और 3 128 प्लस 121 दूना 242। इसको ऐड किया तो क्या आया 1522। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगर आप नहीं नोटिस कर पाएंगे तो टाइम लगेगा, इसी वजह से मैं नंबर्स को नोटिस करने को बताता हूँ। छोटी छोटी चीजें नोटिस करनी बहुत जरूरी होती है, अदरवाइज क्वेश्चन जो आसान होता है, एग्जामिनर हर बार जब भी क्वेश्चन बनाता है तो कुछ ना कुछ हिंट दे के भेजता है, बस उसी हिंट को गौर करना होता है। और हम लोग हिंट गौर नहीं कर पाते और क्वेश्चन को टाइम टेकिंग बताते हैं। अगर आप हिंट गौर कर पाते तो आपके दिमाग में पहला काम क्या था, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 121 हो गया। ये फॉर्मूला अप्लाई करते ही अगले 30 सेकंड के अंदर आंसर टिक कर देते, 30 सेकंड के अंदर। अगर नहीं गौर कर पाएंगे तो आप कैलकुलेशन करते रह जाएंगे और बोलेंगे कैलकुलेशन हार्ड था। कैलकुलेशन हार्ड नहीं था, आप देख नहीं पाए नंबर्स को ठीक से, वो प्रॉब्लम है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स of the quadratic equation x square minus 3x minus 1 बराबर 0, then what is the equation whose roots are alpha to the power 4 and beta to the power 4। तो alpha to the power 4 into beta to the power 4 क्या होगा, प्लस का 1, सारे ऑप्शन में है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1, फिर से वही आया, फिर से आसान बना गया। बीटा क्या होगा, -1 अपन अल्फा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, अब मैं बीटा नहीं लिखूंगा, अल्फा -1 अपन अल्फा क्या है, 3। निकालना क्या है, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, मतलब निकालना है अल्फा टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा टू द पावर 4। 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 ऐड किया
11, 11 का स्क्वायर 121, 121 से 2 घटाया 119। जो मेरा बीच वाला टर्म बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 119x प्लस 1, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 30 सेकंड से अंदर इसका आंसर टिक किया जा सकता था, 15-20 सेकंड में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2nCx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 हैज इक्वल रूट्स। हिंट दे दिया, रूट्स इक्वल मतलब बी स्क्वायर बराबर 4ac। बी स्क्वायर क्या है 2nc, स्क्वायर करो, 2nc मतलब क्या होगा 4n स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर क्या होगा 4ac, 4 इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 4 से 4 खत्म, आसान क्वेश्चन है, आगे मल्टीप्लाई करते हैं। यहां क्या मिलेगा 1 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एन स्क्वायर सी स्क्वायर खत्म हो गया, आगे क्या मिला माइनस एन स्क्वायर ए स्क्वायर। शायद आप लोग नहीं समझोगे मैं काट के इतना जल्दी कैसे दिया। अगर मैं अगला टर्म मल्टीप्लाई करता है एन स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो प्लस का एन स्क्वायर सी स्क्वायर बनता है, जो कि इधर भी था एन स्क्वायर सी स्क्वायर। अल्टीमेटली वो दोनों कट के 0 ही तो बनाएगा, मैं 0 लिख लिया पहले ही। अब मैं आगे सॉल्व करूं तो कुछ ये इधर उधर किया है, वो सी स्क्वायर को एक साइड रखा है, तो मैं सी स्क्वायर को एक साइड लिया, सी स्क्वायर बराबर मैं ए स्क्वायर को कॉमन लिया, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। कुछ नहीं करना था, मैं ए स्क्वायर को कॉमन लिया तो 1 प्लस एन स्क्वायर। वही चीज है, मैं इस पार्ट को यहां उठा के लाया हूं और इस पार्ट को यहां, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। ऑप्शन ए आंसर हो गया, थोड़ा सा ही चेंज था और कुछ नहीं था। क्वेश्चन 2 स्टेप में सॉल्व हो रहा है, मतलब आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देखो, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी बराबर 0 आर इक्वल, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको ये फिक्स टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। आप क्या करना, इसको याद रखना। मैं इसकी जो पैटर्न बता रहा हूं, कुछ चीजें आपको याद रखना जरूरी होता है कि जो जैसे ही रिपीट करे आपको सॉल्व करने में टाइम ना लगे। तो कुछ एक पार्ट जो मैं बोलता हूं, ये पॉइंट को ध्यान रखना, तो उसको ध्यान रखना, वो हेल्प करता है। यहां पर जो 2 चीजें नोटिस करने वाली चीज होती है, हम लोग जब बचपन में सॉल्व करते थे बड़े बड़े इक्वेशन 9th क्लास में, उसमें हम लोग शून्य निकालना होता था हिंदी में, आई थिंक पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो हम लोग 1, 2, -1, 1 और -1 सेटिस्फाई कराते थे। यहां पर जब हम लोग 1 सेटिस्फाई कराएंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आप एक चीज ध्यान रख सकते हो कि यहां पर x = 1 सेटिस्फाई होगा, या फिर दूसरे तरीके से क्या ध्यान रख सकते हो कि कोई इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c है, जिसमें a प्लस b प्लस c बराबर 0 है, तो उसका एक रूट x बराबर 1 होता है। जहां पर कोई इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c है, जहां वेयर a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c बराबर 0 है, तो उसका एक रूट 1 होता है। या फिर ऐसे ध्यान रख सकते हो कि x 1 पुट किया तो ये 0 बन रहा है, तो उसका एक रूट x होगा, एक रूट 1 होगा। तो आप दोनों तरीके से जैसे आपको ध्यान रहे, ध्यान रखना है भाई। अब मैं बताता हूं अगला बात। वो क्या बोला, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, तो रूट्स इक्वल है, तो अगर अल्फा 1 हुआ तो बीटा भी 1 होगा। रूट्स इक्वल है, तो जब अल्फा और बीटा दोनों 1 हुआ तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 1। अल्फा इंटू बीटा 1 होता है तो क्या होता है, a बराबर होता है c के, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 मतलब c अपॉन a बराबर 1, तो c बराबर a। तो जो c वाला टर्म है, आप ध्यान से देखो, जो c वाला टर्म है ये और जो a वाला टर्म है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। बस तो मैं यही बताना चाहता था कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को देखते ही पहले आपको ध्यान गया कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, a प्लस बी प्लस सी 0 है, हाँ है, तो c बराबर a होगा। c क्या है, a इंटू बी माइनस सी मतलब ए बी माइनस ए सी, और a क्या है, वो a था, ये c क्या है, सी ए माइनस सी बी। जो ac है दोनों को एक साइड करते हैं, तो 2ac
बराबर क्या होगा, बी कॉमन किया तो a प्लस सी। अब मैं AC से इसको डिवाइड कर दूंगा तो इधर b आएगा, तो 2/b बराबर AC से डिवाइड किया तो 1/a प्लस 1/c। यहां पर वैसे 1/c आता, मैं आगे पीछे लिख दिया। तो आपको क्या बात ध्यान रखना था कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, तो a बराबर होता है c के, उसको लगाया तो ये आ गया, जो कि स्टेटमेंट ऑप्शन बी में है। आपको दूसरे तरीके से भी इसका ऑप्शन दिया जा सकता है। जैसे आपको क्या ऑप्शन दिया जा सकता है कि 1/a 1/b 1/c आर इन AP। आपको ऑप्शन में ऐसे भी लिखा मिल सकता है 1/a 1/b और 1/c आर इन AP। या फिर दूसरे तरीके से क्या ऑप्शन लिखा जा सकता है कि ABC आर इन HP, ABC आर इन HP, क्योंकि HP क्या होता है, रिवर्स फॉर्म ऑफ AP, वही होता है। तो ऑप्शन में अगर ऐसा स्टेटमेंट है तो ऑप्शन में ये स्टेटमेंट होता तो ये भी सही होता, ये स्टेटमेंट होता तो ये भी सही होता, और ये स्टेटमेंट भी सही होता। तो अगर दिमाग लगाना चाहे एग्जामिनर तो A और B, B और C, A B C ऐसे करके भी वो दे सकता है, जैसे कि CSAT में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये A डाल देगा, ये B डाल देगा, ये C डाल देगा, और ऑप्शन बना देगा कि A और B दोनों सही है, B और C दोनों सही है, A और C दोनों सही है, या फिर A B C तीनों सही है। तो ऑप्शन में A B C ऑल आर राइट ऐसे होगा। इस पैटर्न के क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। इस पे एक और क्वेश्चन, ये एग्जाम का वो क्वेश्चन है, इस पे एक और क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से सीखें। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a² माइनस b² इंटू एक्स स्क्वायर, b² माइनस c² इंटू एक्स प्लस c² माइनस a² बराबर 0 आर इक्वल। आप अगर देखोगे तो a प्लस b प्लस c, उसका सम क्या आ रहा है भाई, 0। उसका सम क्या आ रहा है, 0। तो 0 आ रहा है तो आपको क्या पता है कि जो a बराबर होगा c के, मतलब जो c² माइनस a² बराबर होगा a² माइनस b²। तो c², मैं प्यार से लिख रहा हूं, अब आपको लिखना नहीं था, आपको आंसर टिक करना था, इतना काफी है सॉल्व करने के लिए। स्टेटमेंट पढ़ना, देखना a² माइनस b² बराबर c² माइनस a², इधर आएगा तो 2a² बराबर b² प्लस c²। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इतना देर का ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं समझा रहा हूं तो समझने भर ही समझो। सॉल्व करने का एटीट्यूड अलग रहना चाहिए। सॉल्व करना दूसरा चीज है और समझना दूसरा चीज है। a² माइनस b², अब क्या होगा, a² इस साइड जाएगा तो 2a² होगा, और b² इस साइड आएगा तो c² प्लस b² बराबर 2a²। जब आप एक बार समझ गए तो आपको टाइम नहीं लेना है सॉल्व करने में, सीधा सीधा आपको दिखना चाहिए कि c² माइनस a² बराबर होगा a² माइनस b², a² उस साइड गया तो 2a² बराबर b² प्लस c²। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0 इज 4। दो रूट होते हैं अल्फा बीटा, उन दोनों में का डिफरेंस 4 दिया हुआ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ए बी सी में रिलेशन पूछा है। इसको आप लोग निकालने का कोशिश करो, मैं समझाता हूं। मैं बोला एक इक्वेशन अगर अल्फा हो तो दूसरा इक्वेशन क्या होगा, अल्फा प्लस 4, तभी तो दोनों का डिफरेंस 4 आएगा। यहां पर आप दिमाग लगाओगे ऑप्शन से तो लगा सकते हैं, लेकिन यहां पे थोड़ा ऑप्शन टिपिकल है, बहुत ज्यादा। ऑप्शन से नहीं सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करने में टाइम लग सकता है, बेसिक से सॉल्व करते हैं। तो अगर अल्फा और अल्फा प्लस 4 है तो हम लोग निकाल क्या सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। मतलब 2 अल्फा प्लस 4 बराबर क्या होगा, b/a। अगर हम लोग जाएं अगला तो अल्फा इंटू अल्फा 4 निकाल सकते हैं। तो अल्फा इंटू अल्फा 4 क्या होगा, c/a। यहां पर एक हिंट है, आप लोग शायद नोटिस किए होंगे या नहीं, पता नहीं क्या हिंट है। अल्फा का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा, और यहां जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहां पर भी वही फॉर्म बनेगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा। तो हिंट को यूज करो, दोनों साइड स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू अल्फा का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 4 बराबर b² अपॉन a²। इस अल्फा का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा को c/a से रिप्लेस कर दिया, तो 4 इंटू c प्लस 4a, पूरा पार्ट एक्सपेंड कर देता हूं,
4c प्लस 16a इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। एक ए से एक ए कट गया। अब इस ए को इस साइड लाऊंगा तो 4ac प्लस 16a स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर 16a स्क्वायर बराबर 4ac। यहां पर 4b स्क्वायर अलग से दे दिया, गलत। बी स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर, इसको इस साइड ले जाऊंगा तो 16a स्क्वायर प्लस 4ac। ऑप्शन बी सही है। इसको आप ऐसे लिखना चाहो कि 4ac प्लस 16a स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अगर मैं 10a स्क्वायर को इस साइड ले जाऊं तो ये क्या बनेगा 16a स्क्वायर, तो 16a स्क्वायर प्लस 4ac बराबर बी स्क्वायर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगर ऑप्शन से सॉल्व करने का कोशिश करते तो ऑप्शन थोड़ा बड़ा बड़ा था, टाइम ज्यादा लग सकता है, तो इस वजह से बेसिक से ही सॉल्व करना इसके लिए अच्छा तरीका है। तो ये सब जब कैसे सीखेंगे आप, जो मैं बताता हूं उसको ध्यान रखना और दूसरा खुद से प्रैक्टिस करना। दोनों चीज जब एक साथ चलेगा तो आप समझ जाएंगे कैसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं, किस क्वेश्चन को बेसिक से करते हैं, किसको हम लोग डिविजिबिलिटी से करते हैं, किसको फैक्टर से करते हैं। तो मैं बातें बताता जाता हूं, आप लोग ध्यान से सुन सुन के अप्लाई करते जाइए। इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन px स्क्वायर माइनस qx प्लस r, तो मैं a प्लस बी निकाल सकता हूं, a प्लस बी निकालता हूं फटाफट से। तो a प्लस बी क्या होगा q अपॉन r, और a इंटू बी क्या होगा r अपॉन b। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस a अपॉन b प्लस b अपॉन a। यहां पर देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो b स्क्वायर, और यहां पर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वो कॉमन आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो जो निकालना है पार्ट वो आसान हो जाएगा, क्योंकि मेरे को a प्लस बी पता है, a इंटू बी पता है, ये अलग अलग है, तो जो पार्ट निकालना है उसको निकालते हैं। तो 1 अपॉन a स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, ये a स्क्वायर दूसरे कलर से लिखता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। इस पार्ट को सॉल्व किया तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस, आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, अच्छा एक स्टेप और लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। यहां पर एक स्टेप कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और ए बी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन हो गया और 1 प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब मेरे को 1 प्लस ए इंटू बी और ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ये बात पता है, लेकिन अभी हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो निकालते हैं, जो पार्ट निकालना है उसको निकालेंगे, जो पहले से गिवन है उसको पुट कर देंगे, क्योंकि आंसर वैसा है कि पुटिंग लगाना डिफिकल्ट है। कुछ लोग शायद दिमाग लगा रहे हो कि पी क्यू आर को कुछ 3 4 5 ऐसे पुट करके कोई फॉर्म कर ले इक्वेशन, तो लगा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। पी को 1 पुट कर देंगे, क्यू को 5, आर को 6, तो एक इक्वेशन बन जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 2। तो 3 और 2 को सेटिस्फाई कराने का कोशिश करेंगे, तो ऑलमोस्ट सेम टाइम लग जाएगा, क्योंकि इतने सारे इक्वेशन सेटिस्फाई कराने हैं। तो आप कॉन्फिडेंटली आंसर टिक नहीं कर पाएंगे। मैं बता सकता हूं वो सब मेथड, लेकिन बताता नहीं हूं, बताता वही हूं जो उस दिन 100% श्योरिटी के साथ आंसर टिक कर पाओ। मैं वो मेथड इसीलिए नहीं बताया, मेरे को भी आता है सॉल्व करने वैसे तरीके से, लेकिन आप लोग समझो कि वही तरीका आपको सीखना है जो एग्जाम के दिन 100% अप्लाई कर पाओ। मैं फर्जी मेथड नहीं बताऊंगा जिससे मैं यहाँ पे सॉल्व करा के सिखा दूं और वहां पे आप आंसर टिक करने में डर हो, सॉल्व करने के बाद भी आंसर टिक करने में डर लगे। तो डर लगने वाला तरीका सीखना ही नहीं है। अब आपको a इंटू बी आर अपॉन पी पता है, तो आप इसको लिखोगे 1 प्लस आर अपॉन पी, नीचे भी आर स्क्वायर पी स्क्वायर बनेगा, तो सीधा सॉल्व करो, p प्लस आर और नीचे आर स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर बना, तो आर स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर बना अपॉन पी स्क्वायर, और यहाँ एक p है, तो p से p गया तो ऊपर एक और p चला जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही रखते हैं उसको, ऊपर p प्लस आर इंटू आर स्क्वायर अपॉन पी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2 ऑफ ए बी, तो 2r अपॉन पी। 2r अपॉन पी। कुछ गलत हुआ है क्या? हाँ गलत हुआ है ना, यहाँ पे p आएगा।
यहाँ पे भी p आएगा। देखो अब सही हो जाएगा। मेरे को शक हो रहा था क्योंकि सॉल्व करते टाइम पता चल जाता है। तो ऊपर नीचे जब p से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर माइनस 2rp अपॉन पी स्क्वायर। इसको यहाँ सेटिस्फाई करा देंगे लिख के, क्यू स्क्वायर माइनस 2rp बराबर पी अपॉन पी स्क्वायर। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या है, एक जो p बचा था उस p से ये p कट जाएगा। ऊपर क्या बचा, क्यू स्क्वायर माइनस 2rp, क्यू स्क्वायर माइनस 2rp इसमें नहीं है, इसमें नहीं है यार, तो एक ही ऑप्शन, इतना दिमाग में नहीं लगाना था, और भी आसान हो गया। आगे कुछ भी आए सिर्फ एक पार्ट से ही सॉल्व हो गया, क्यू स्क्वायर माइनस 2rp। जैसे ही मैं ये पार्ट निकाला आंसर आ गया, आगे देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी बराबर 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको दो चीज पता है कि a प्लस बी निकाल सकते हैं, तो a प्लस बी क्या हुआ, माइनस बी अपॉन ए, तो ए स्क्वायर अपॉन ए। यहां से एक बात और पता चला कि बीटा 0 होगा। जैसे ही बी 0 आया, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला पार्ट भी आप निकाल सकते हैं, आप निकाल लो। ए बी बराबर क्या आएगा, ए इंटू बी बराबर ए बी अपॉन ए बी, तो बी से बी गया तो ए 1 आ गया। तो वैसे आपको पूरा निकालने की जरूरत नहीं थी, पहले स्टेप से ही आंसर आ रहा था। आसान क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव ए प्लस बी एंड ए बी माइनस बी एज रूट। अगर रूट होगा तो क्या इक्वेशन बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये और प्लस ये इंटू एक्स प्लस ये इंटू ये, अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स बराबर अल्फा इंटू बीटा। तो मैं अब उसी कंडीशन को निकालूंगा। मेरे को निकालना क्या क्या है, पहले मेरे को गिवन क्या है, तो ए प्लस बी गिवन है। ए प्लस बी क्या गिवन है, तो माइनस बी अपॉन ए, और ए इंटू बी क्या गिवन है, सी अपॉन ए। निकालना क्या है, ए बी माइनस बी प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी। तो जो दोनों का सम होगा वो क्या बनेगा, माइनस वाला टर्म खत्म, 2ab। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ए बी का वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए। तो मेरा जो इक्वेशन बनना शुरू हुआ कुछ ऐसे हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2ca एक्स। अब मेरे को क्या निकालना है, ए बी प्लस बी और ए बी माइनस बी। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट है। प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां पे आएगा। ए बी मेरे को पता है तो ये सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। ए प्लस बी मेरे को पता है, ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। तो क्या बन रहा है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी खत्म हो गया। मेरा जो सी वाला पार्ट बन रहा है वो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बन रहा है। अब मेरे को क्या करूंगा, मैं वहां पर भी वही काम करूंगा, बेस को सेम कर दूंगा। बेस को जैसे ही सेम किया, मतलब डिनोमिनेटर को जैसे ही सेम किया, तो ए एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 2ac होना चाहिए। तो ये नेगेटिव एक ही है यार, खत्म। ऑप्शन बी होगा आंसर, क्योंकि यहां पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और यहां क्या है, पॉजिटिव। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। वैसे आप लिखना भी चाहो तो लिख लोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो आप लिखना भी चाहो तो लिख लोगे, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा ये सब छोटी छोटी बातें नोटिस करोगे ना, तो फायदा क्या होगा, 10-20 सेकंड का फायदा हो जाएगा। और 10-20 सेकंड हो सकता है 20 क्वेश्चन में हो जाए, तो आप अराउंड 6-7 मिनट का गैप क्रिएट कर दोगे अदर लोगों से। और 6-7 मिनट बहुत हेल्प करता है अदर क्वेश्चन में सॉल्व करने का। तो अदर क्वेश्चन में वो अप्लाई कर दोगे 6-7 मिनट, फिर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तो आपका स्कोर ज्यादा अच्छा बनेगा। क्यूबिक रूट लिखते कैसे हैं, पहले ये देखो आप। उसको मैं लिख दिया एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ये हमारा क्यूबिक रूट है।
यहां पर इसके जो रूट होंगे 3 रूट होंगे, अल्फा बीटा गामा। इसको अगर कंपेयर करने कोई बोले तो कैसे कंपेयर करेंगे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। 3 रूट है अल्फा बीटा गामा। अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो हर बार कंपेयर कर लेना। अगर मैं कंपेयर किया, क्या किया, इसको a से डिवाइड कर दिया, तो a से डिवाइड करूंगा तो क्या हो, करता हूं ये b अपॉन ए, ये c अपॉन ए, ये d अपॉन ए। अब आप फॉर्मूला भूल भी जाओ, जैसे मैं उस टाइम कंपेयर किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, वैसे क्यूबिक इक्वेशन के लिए भी कंपेयर कर दूंगा। जब उसको मल्टीप्लाई करते जाऊंगा तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब खत्म। जब अल्फा बीटा गामा बनेगा तो ये माइनस डी अपॉन ए बनेगा। कैसे बनेगा, मेरे को तो याद है, आप याद भी रखना और निकालने भी सीखो। पहले मैं लिख देता हूं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। जब भी आपको 2 का प्रोडक्ट दे कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो ये होगा सी अपॉन ए, यहां सी है। ये पॉजिटिव होता है जब भी आपका 2 का प्रोडक्ट दे। उसके बाद अल्टरनेट पर चलता है, आगे कोई भी इक्वेशन कितना भी लंबा हो। अगला क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होगा डी अपॉन ए, जो कि माइनस डी अपॉन ए। आपको अगर याद नहीं होता है तो आपको निकालने का भी तरीका मैं बताता हूं कैसे निकालेंगे। अगर आपको अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना होता तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस अल्फा बीटा गामा होता। ये किससे कंपेयर होगा, कांस्टेंट पार्ट से। तो कांस्टेंट पार्ट क्या है, डी अपॉन ए, तो कंपेयर हुआ माइनस डी अपॉन ए आया। वैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको फिर से फैक्ट हाँ अभी सही है, कोई मिटा नहीं। तो अब देखो आप अगर आपको फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो मल्टीप्लाई जब करोगे तो वहां पर एक टर्म निकल के आएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो क्या होगा, सी अपॉन ए, यहां से कंपेयर होगा, पॉजिटिव बनेगा। जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक टर्म ये बन के आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और वो नेगेटिव रहेगा, कंपेयर होकर माइनस बी अपॉन ए आएगा। तो आप इस तरीके से इसको फटाफट कर सकते हैं। तो ये आप फॉर्मूला याद भी रखो और आपको ये मेथड भी पता होना चाहिए कैसे आता है। और इस पे 5-6 क्वेश्चंस मैं लाया हूं, क्यूबिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे देखते हैं। रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 बराबर 0, देन अल्फा बीटा गामा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। आपको एक बात हिंट है कि एक फैक्टर तो इसको दिया हुआ है और इससे 2 फैक्टर निकल जाएंगे। क्या था तरीका लिखने का, कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। तो x माइनस अल्फा ऑलरेडी खोल के दे दिया है, तो आपको अल्फा का वैल्यू दे दिया 1। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब निकालना है, तो अल्फा का क्यूब 1 हो गया। अब आपको बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब निकालना है। आप यहां से फैक्टराइज करके सॉल्व करो तो टाइम लग जाएगा, तो बेहतर यही है कि सीधा आप बीटा प्लस गामा लिख लो। तो बीटा प्लस गामा क्या होगा, बीटा प्लस गामा होगा माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो माइनस बी अपॉन ए माइनस 1, और बीटा इंटू गामा क्या होगा, सी अपॉन ए 3। अब आप देखो, आपको x प्लस वाई पता है, आपको x इंटू वाई पता है, तो आप x क्यूब प्लस वाई क्यूब नहीं निकाल सकते, आसान हो गया। अदरवाइज क्या होता, अगर आप फैक्टराइज करने जाते तो टाइम लग जाता। तो आपको फैक्टराइज नहीं करना है, इससे आप निकाल लो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। तो ये किसका वैल्यू आया, बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का, बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। माइनस 1 माइनस 9, तो ये आ गया 8। आपको अल्फा क्यूब का वैल्यू 1 पता था और बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब 8 आया, तो आप 8 प्लस 1 9 होगा आंसर। आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप पकड़ पाए तब, अगर नहीं पकड़ पाए तो आपके लिए टिपिकल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी सी satisfy the equation x cube minus 3x square plus 2x plus 1 बराबर 0, then what is the value of a cube plus b cube plus c cube? आपको मैं बेसिक क्लास में क्या पढ़ाया था, इसके लिए एक अलग ही क्लास हम लोग का 1.5-2 घंटे का है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 0 पर तो सारे कंडीशंस पता है। अगर मेरे को a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू निकालना है तो क्या क्या पता होना चाहिए,
अगर a प्लस बी प्लस सी पता हो और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पता हो तो मैं इजीली निकाल लूंगा। साथ साथ मेरे को ए बी सी भी पता होना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है इससे क्या क्या निकाल सकते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी निकाल सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकाल सकते हैं और ए बी सी निकाल सकते हैं। तो इसको निकालना बहुत ही आसान है। वो दो कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दिया है एग्जामिनर। दोनों कॉन्सेप्ट को आप यूज करो और सॉल्व करो। आपको क्या पता है, ए प्लस बी, मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप सीधा सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपको मैं बताऊंगा कैसे आप सॉल्यूशन करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी क्या है, -3/1 तो 3, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है 2/1 और ए बी सी क्या है 1, -1 ना, ये -1 क्योंकि -d/a होता है। आपको निकालना क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो ये आप जो अलग अलग लिख रहे हो ना, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं थी। आप क्या करते, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc, तो जो निकालना है उसको के ले लिया, -3abc तो 3 × abc प्लस 3। आप इसको मिटा के वहां से सीधा सीधा उठा सकते थे। +3 बराबर ए प्लस बी प्लस सी 3 × ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 9 -3 ऑफ ए बी सी, ए बी इंटू बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और -3, 6 विल बी द राइट आंसर। 6 विल बी द राइट आंसर। जो आएगा क्या, किसका आएगा वैल्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का। मैं के से रिप्रेजेंट किया। ये सब छोटी छोटी बातें आप ध्यान दिया करो। के से क्यों रिप्रेजेंट किया, कि लिखना कम पड़ेगा, लिखना कम पड़ेगा तो टाइम बचेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन 2x³ प्लस x स्क्वायर -11x - 6 बराबर 0 इज 2, देन फाइंड द अदर रूट। क्या ही करना है, आसान सा क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते हैं। आपको 3 इक्वेशन पता है, जिसमें एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पता है, एक अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा पता है, एक अल्फा बीटा गामा पता है। तो आप यहां पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये तो और आसान हो गया। थोड़ा सा ऑप्शन का हेल्प ले लेते हैं। आप लोग बेसिक से करना, मैं आपको ऑप्शन से करना सिखाता हूं। मेरे को ध्यान चला गया क्वेश्चन पढ़ने के बाद। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या है, -d/a 6। अब मेरे को क्या 6/2 ना, d/2। मेरे को पता क्या है, एक रूट। मैं मान लिया कि अल्फा पता है 2, काटाकुटी शुरू किया तो बीटा इंटू गामा क्या आया 3/2। अब मेरे को निकालना है बीटा और गामा का वैल्यू क्या होगा। मैं ऑप्शन चेक करूंगा किस केस में बीटा इंटू गामा 3/2 बन रहा है। तो यहाँ पर 3/2 बन रहा है, नहीं। यहाँ पर 3/2 बन रहा है, नहीं। -3/2 बन रहा है, यहाँ पे 3/2 बन रहा है आंसर। तो ऑप्शन का हेल्प देखो क्या फायदा हुआ। अगर आप बेसिक से करते तो क्या करते, एक बार आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखते हैं, फिर एक बार अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा लिखते हैं, तो उस तरीके से थोड़ा टाइम ज्यादा लगता, यहां बच गया समय। तो ऑप्शंस का हेल्प लेते रहना है और क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करते रहना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला Q एंड R आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 12x³ - 999x प्लस 3572 3572। देन P प्लस Q का होल क्यूब प्लस Q प्लस R का होल क्यूब प्लस R प्लस P का होल क्यूब बराबर क्या होगा। अब पहला बात क्या नोटिस कर रहे हैं, यहां पर x² वाला टर्म गायब है। x वाला टर्म गायब है तो P प्लस Q प्लस R किसके बराबर होगा, 0। P प्लस Q प्लस R किसके बराबर होगा, 0। जब P प्लस Q प्लस R बराबर 0 हुआ तो मैं इस P प्लस Q को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, -R। इस Q प्लस R को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, -P। और इसको किससे रिप्लेस कर सकता हूं, -Q। रिप्लेस किया तो माइनस कॉमन किया, ये रिप्लेस कर दिया। तो ये क्या बना, ये वाला पार्ट मैं पहले लिख रहा हूं, तो PQ, फिर ये वाला पार्ट लिखा तो Q का क्यूब, फिर ये वाला पार्ट लिखा तो ये R का क्यूब। अब एक केस मेरे को और पता है, जब P प्लस Q प्लस R 0 होता है तो PQ प्लस RQ प्लस QQ, PQ प्लस Q का क्यूब प्लस RQ क्या होगा, -3PQR। माइनस बोल दिया क्या, प्लस 3PQR होता है। मतलब जब A प्लस B प्लस C 0 होता है तो AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 3ABC होता है। तो मैं बोला ये किसके बराबर होगा, 3 × P × Q × R के। ये वैल्यू किसके बराबर होगा, 3 × P × Q × R के।
अब पी क्यू आर में ये किसके बराबर है, पी क्यू आर 3572/12, क्योंकि जब आप अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालेंगे तो -d/a होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, -3 इंटू 3572, जो कि माइनस आएगा, -d/a होता है अपॉन 12। तो माइनस से माइनस कट के पॉजिटिव बना, 3 से इसको काटेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, 4 से इसको काटे तो 4 इंटू 8 32, 3 बचा, 4 इंटू 9 36 और 4 इंटू 3 32। 893 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कॉन्सेप्ट वही है, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले भी हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पे क्वेश्चन बनाए थे, यहां भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पर ही क्वेश्चन है, कुछ बदलाव नहीं है, बस आपको देखने की जरूरत है उस तरीके से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक एक्सप्रेशन, इसको अभी अभी सॉल्व कर लिए हैं, पीछे का क्वेश्चन था, आंसर सी आया था। तो अपन लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन पूरा कंप्लीट कर लिए, और कुछ मिक्स प्रैक्टिस का सेशन होगा अलजेब्रा पर, जिसमें मैक्सिमम मिनिमम अलग से पढ़ाऊंगा मैं। तो जो चीज़ बचे होंगे, क्योंकि जो पीछे था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो पहले जो क्लासेस हुए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको बार बार रिवाइज करना है, 2 बार 3 बार, क्योंकि जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है एग्जाम का वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको आपको 2-3 बार रिवाइज करना है। क्वाड्रेटिक क्यूबिक को भी आपको 1-2 बार पढ़ के रखना है कि अगर क्वेश्चन आता है तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उस पैटर्न को ज़्यादा रिवाइज करना है कि अगर क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व ही नहीं सिर्फ करना है, कम टाइम में सॉल्व कर लेंगे। तो आपको जैसे पैटर्न है, जिसका जैसे वेटेज है, वैसे ही क्लासेस मिलते रहेगी।